जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आज भाई को हाथों में सौंपते हैं। प्रभु इन पर दया करना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। जब तेरा बच्चा तेरे नाम से वचन बोलता है मेरे पिता, जो आप इसके मन में डाला है मेरे पिता परमेश्वर, इसके द्वारा एक बड़ी बेदारी है, बड़ा छुटकारा है मेरे प्रभु ने। इस पर अनुग्रह करना, इस पर कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। इसकी जबान को, आवाज को उनको ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर। ये क्या बोलेगा हम नहीं जानते, पर तूने कहा प्रभु जो तुम्हें कहना है उसी को बतलाया जाएगा। बोले तुम नहीं, पिता की आत्मा होगी। हम तेरी आत्मा का स्वागत करते हैं मेरे पिता। आप आए इस जगह पर कब्जा ले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जो सुना जाए, जो सुनाया जाए, हम उस पर विश्वास करने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने वादा किया है जब तुम सुनने के लिए बैठते हो तुम्हारे हृदय को मैं खोल देता हूँ। उस हृदय में जब वचन के बीज को डाला जाता है, अगर वो भूमि शुद्ध है, भूमि पवित्र है, भूमि उपजाऊ है, तो वचन 1000 गुना फलवंत होता है। तो आज हमारी भूमि, हृदय की भूमि शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, उपयोग हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। जब तेरा बच्चा किसान बनकर उस वचन रूपी बीज को हमारे हृदय की भूमि पर डाले मेरे पिता परमेश्वर, सर प्रभु वो बीज फलवंत हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम सिर्फ चंगाई के वास्ते ना आए, हम तेरे पीछे हैं मेरे पिता परमेश्वर। जब हम तेरे पीछे पीछे चलते हैं तो बहुत चंगाई हमारे पीछे पीछे चलती है पिता परमेश्वर। छुटकारा पीछे पीछे आता है मेरे पिता परमेश्वर। समर्थ साथ साथ बैठ के मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रह हम पर होता है मेरे पिता परमेश्वर। अंदर अभिषेक की छांव में आते हैं मेरे प्रभु। अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना प्रभु जी। आपदा का आपने संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा आपको देता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। तेरे इस बच्चे को, सुनने वालों को, जो सभी जहाँ बैठे, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, आशीष के लिए हम बरकत बोलते हैं और आपके बेटे यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगते हैं पिता। सुनिए कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। जय मसीह की सभी को। आप हो सके तो बीच में आ जाओ, पीछे दीदी आप इस तरफ आ गए। हाँ ये आगे आ जाओ, कम लेके पूछो है ना। दीदी आप इस तरफ आ जाओ, सच आप इधर ही आ जाओ, इधर ही हो जाओ, एक सारे एक इधर हो जाओ ना। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने मौका दिया आज। इस साल के अंदर मुझे ये पहली बार मौका मिला और अब तक मुझे लगभग परमेश्वर की दया से बहुत सारे मौके मिले, बहुत सारे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, इस योग्य नहीं खुदा ने यहाँ पर खड़ा किया, लेकिन ये परमेश्वर की दया की खुदावंद आप लोगों को मुझे फिर से परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लेकर आया और उसने मौका दिया। तो अभी हम शुरू करते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे पहले हम लोग। खुदा पाक करो, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को खुदा की ओर फैलाओ, सभी लोग अपने हाथों को खुदा की ओर फैलाओ, ताकि आपका आना यहाँ बेकार न जाए। खुदावन अपने हाथों को तेरी ओर फैलाते हैं, जैसे दासी दास के हाथ अपने स्वामियों की ओर लगे रहते, ताकि जिस विषय में उनसे इच्छा और आशा रखते हैं वो उनकी पूरी हो। उससे विनती करते हैं खुदा पाक करो, जो भी इस समय तेरे बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो भी समय बैठे हैं खुदा, या जो इसको आगे सुनेंगे, सबकी जिंदगी में तेरा रूह कुदूस खुदावन, तेरी महिमा, तेरा सामर्थ, तेरा अभिषेक, तेरा मस्सा काम करे। हमसे कुछ नहीं बन पड़ा, सब कुछ करने वाले, करवाने वाले आप हैं। अब जैसे भी आप हमें ग्रांट करना प्रभु, आज तेरा वचन कहता है जो बोलना होगा उसी में बतलाया जाएगा, जैसे तेरे दास ने भी दुआ करी। हम धन्यवाद करते हैं उन सब बातों में, तेरी महिमा की बातों में, प्रार्थनाओं के विषय में तुझ पर विश्वास करते हैं कि जो मांगी है वो पूरी होगी। हम प्रतीति करते हैं कि ऐसा हो गया। आगे का समय तेरा हाथ सौंपते हैं, सब कुछ आपके लिए कर दो, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आज तेरा रूह हमसे बोले, बातचीत करें, जैसे पुराने टाइम में तो अपने दासों के मुंह को इस्तेमाल करके अपने लोगों की अगवाही और चरवाही करता था। आज तो बात कर सब कुछ तेरे नियंत्रण दो, बसा देना, नबे तुल्य शब्द देना, ताकि सब कुछ समय से शुरू होकर समय से हो। यीशु के नाम में तेरी महिमा, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी का आमीन। आप लोगों में से कितने लोगों को प्रभु में 1 साल हो गया? 1 साल से ज्यादा हो गया? किसको 1 साल से कम हुआ है? 5 साल हो गए मुझे। जिसको 1 साल से कम हुआ है वो हाथ खड़ा करें। आपको 1 साल से कम हुआ है? ठीक है। बाकी आप लोगों को 1 साल से ज्यादा हो गया? 1 साल से फर्स्ट टाइम है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम है, जिनको 1 साल से कम हुआ है, और कुछ लोग हैं जो 1 साल से थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा आप बोलिए। हमारी जिंदगी में खुदावन ने बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी, खुदा आपको बहुत बरकत दी। परमेश्वर ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है। मान लो मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, है ना। अब जो बरकत, जो ब्लेसिंग्स आपके पास है, जिस चीज के आप हकदार हो, जो अथॉरिटी, जो प्रॉपर्टीज, जो ब्लेसिंग्स, जो गोल्ड, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपके पास है, आपके बाद उसके पास, उसके ऊपर अधिकार किसका है? मेरा है ना, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ। बाप की प्रॉपर्टी पर अधिकार उसके बच्चे का होता है ना। लेकिन बाप की वो प्रॉपर्टी बच्चे तक पहुंचाने के लिए कुछ प्रोसेस होता है ना। अब कई बार बाप अपने बच्चे को चेक करता है
कि इसको देना सही है या नहीं है। कई बार अब बच्चे की व्यवहार, बच्चे का चरित्र के ऊपर डिपेंड होता है। क्या बच्चा खोसने छोड़ने वाला तो नहीं है, बच्चा नुकसान करने वाला तो नहीं है ना। जैसे हम पुराने नए नियम में पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में, तो वहां पर हमें ये बातें सीखने के लिए मिलती हैं। तो अगर हम देखें, परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा बाप ने हमें बोला है कि तुम याजकों का समाज, चुना हुआ वंश हो, जो राजपदधारी हो, परमेश्वर के निज प्रजा, प्रभु के चुने हुए लोगों, प्रभु के आशीष के वारिस हो, प्रतिज्ञा के वारिस हो। प्रभु ने यह भी कहा है कि हम उसका फरसा है। फरसा मतलब जो काट डालता है, मतलब हम यहोवा का युद्ध के लिए हथियार ठहराए हैं। यहोवा मतलब जिसने सृष्टि और आकाश और पृथ्वी सब कुछ रचा है, जिसने हमें मां के गर्भ में रचा है, उसका नाम यहोवा है। यहोवा परमेश्वर का नाम है, प्रभु यहोवा है, वही प्रभु है, वही वचन है, वो आज हमारे बीच में है और वही वचन आज आपसे बात करेगा। आमीन। तो प्रभु आज हमें ये बतलाना चाहता है कि हम जिस ब्लेसिंग्स के हम हकदार हैं, जो ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में होनी चाहिए थी, जो ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी में होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हम उस ब्लेसिंग्स को देख नहीं पा रहे थे। कहां ऐसी गलतियां आ रही थी, कहां हमसे ऐसी मिस्टेक्स हो रही थी कि प्रभु वो ब्लेसिंग आ तो रही है, लेकिन वो आशीष है। आशीष, ब्लेसिंग, ये इसका अगर हम आसान शब्दों में देखें, अगर आपको जो भी चीज चाहिए, जो भी छुटकारा चाहिए, उसको एक तरीके से हम आशीष शब्द से हम उसको समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला, दीदी आप, प्रभु आपको आशीष दे, और इन दीदी ने बोल दिया, प्रभु मैं ग्रहण करती हूँ इस आशीष को। अब वो आशीष आप इनकी जिंदगी में कैसे काम करेगी? हो सकता है इनको चंगाई की जरूरत हो सकता है इनको धन की जरूरत हो सकता है इनको शांति की जरूरत हो, प्रेम की जरूरत हो, मेल मिलाप की जरूरत हो सकता है इनके घर में कोई बीमार था वो ठीक हो जाए। तो जब मैंने बोल दिया प्रभु आपको आशीष दे, तो इसका मतलब वो आशीष इनकी जिंदगी में जो भी जरूरत है, बोलने के द्वारा वो उनकी जरूरतों को पूरा कर देगा। हमें तो जिस भी चीज की जरूरत है, हमें आज तक, अब 1 मिनट के लिए आंखों को बंद करो, सभी लोग बंद करो, और एक बार सोचो, जो ब्लेसिंग, जो बरकत, जो शांति, जो चैन, जो विश्राम, जो आशीष, जो भरपूरी आपको मिलनी चाहिए थी, जो बुद्धि, जो ज्ञान, जो समझ, जो प्रॉस्पेरिटी आपको मिलनी चाहिए थी लाइफ के अंदर, वो अब तक क्यों नहीं मिल पाई? आपने कहां कमी छोड़ दी? आपने अपनी तरफ से लोगों के लिए बेस्ट किया, दूसरों के लिए बेस्ट किया, फैमिलीज के लिए, परिवार वालों के लिए, लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, आस पड़ोस के लिए, सबके लिए अपनी तरफ से बेस्ट किया। बेस्ट करने का मतलब अपनी तरफ से सबके लिए हेल्प करी, हेल्पिंग हैंड बने, मदद सहायता करी, आंसू को पोंछा, दुख सुख में साथ खड़े हुए, हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में खड़े हुए। लेकिन जिस इज्जत मान सम्मान के हकदार थे, चाहे वो आपको बच्चे के द्वारा मिले, पति पत्नी के द्वारा मिले, फैमिली के द्वारा मिले, माँ बाप के द्वारा मिले, चाहे किसी के भी द्वारा मिले, वो नहीं मिल पाया। फैमिली के द्वारा नहीं मिल पाया, परिवार किसी के द्वारा कहीं से नहीं मिल पाया। लेकिन आज परमेश्वर वो ब्लेसिंग आज आपको देगा, वो तरीका है, बोलो आमीन, आमीन। वो सब ब्लेसिंग्स आपको देगा, क्योंकि बाप अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकता। अगर देखा है तो वो आता है, वो काम करता है। प्रभु कहता है वो काम करने में मतलब वो ढीला नहीं है, सब कुछ राइट टाइम पर करता है। लेकिन कई बार हम लोग ढीले पड़ जाते हैं। अब अपनी आंखों को खोलो, तो अब तक जो चीज आपको नहीं मिली थी उसका एक कारण है। एक दुष्ट आत्मा ऐसी है, दुष्ट आत्मा सब लोग जानते हैं। कौन जानता है दुष्ट आत्मा के बारे में? जिसको पता है वो हाथ खड़ा करो। दुष्ट आत्मा क्या होती है? दुष्ट आत्मा का मतलब गंदी आत्मा। एक है पवित्र आत्मा, जो है परमेश्वर की आत्मा, जो आपको और मुझे जीवन देना चाहती है, जो हमें बचाना चाहती है, जो हमारी रक्षा करना चाहती है, जो हमें चंगाई, विश्राम, शांति, आशीष, बरकत हमें देना चाहती है, जो हमारे आंसू को पोंछना चाहती है, वो पवित्र आत्मा है। लेकिन एक दुष्ट आत्मा है जो जादू टोना, तंत्र मंत्र, विद्या, चौरायों पर जगह जगह इस विषय में जो गंदी शक्तियां होती हैं, जो इन सबको लड़ाई झगड़े में और गाली गलौज में, व्यभिचार में, गलत और गंदे कामों में डालती है, जो नशे पत्ते में डालती है, जो बुराई और पाप में डालती है, वो गंदी दुष्ट आत्मा है। उसे कहते हैं दुष्ट आत्मा। शैतान भी कहते हैं गंदी दुष्ट आत्मा की भी कहते हैं, गंदी शक्तियां भी कहते हैं, है ना। तो हम उन दुष्ट आत्मा को हम दुष्ट आत्मा कहते हैं, और जो पवित्र आत्मा है उसको, जो परमेश्वर की आत्मा, उसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। अब हमारे अंदर कौन सी आत्मा काम करती है? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। आप सबके अंदर, हम सबके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा है। अब लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं काम करने की कोशिश कर रही थी, जो आशीष, जो नौकरी, जो बिजनेस, जो फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स, जो शांति, जो चैन, जो विश्राम, जो आशीष, जो बरकत आपको जो आज मिलनी चाहिए थी, वो 2 दिन के बाद भी नहीं मिली। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, नहीं मिला। नौकरी, बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी आनी थी, नहीं हो पाया। जो आज गुड न्यूज की कॉल आनी थी वो नहीं आ पाई। मतलब बच्चे की आशीष मिलनी थी, नहीं मिल पाई। ये शादी होनी थी राइट टाइम पर, नहीं हो पाई। डिले पे डिले हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है। जैसे खुदा के दास ने एक बार प्रचार किया था, बताया था एक गाड़ी है, बेस्ट कार है वर्ल्ड की, बेस्ट इंजन लगा हुआ है, तेल भी है, ड्राइवर भी है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ बेस्ट है। लेकिन उस गाड़ी का टायर गड्ढे में धंसा पड़ा है। रेस दिए जा रहे हैं, रेस दिए जा रहे हैं, रेस दिए जा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया, कोई कमी नहीं, लेकिन गड्ढे में धंसा पड़ा है, टायर घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। मतलब समय निकलता जा रहा है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। खुदा के दास ने इस बात को परमेश्वर की आत्मा ने द्वारा बुलवाया था। ये हकीकत है। आज भी मसीह लोगों की जिंदगी में दान दसवां से दे रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग्स भी रख रहे हैं, लेकिन कई बहुत सी चीजें अगर पूछा जाए तो बहुत सी चीजों में हम कमजोर लगते थे कि आज है भी,
कैसे? अगर मैं भी क्वेश्चन पूछूं इस पूरे हफ्ते के अंदर लगातार किसने बाइबल पढ़ी, तो बहुत कम हाथ उठेंगे। अगर मैं पूछूं इस हफ्ते के अंदर लगातार किसने फास्टिंग रखी है, या 2 घंटे की 3 घंटे की लगातार किसने फास्टिंग रखी है, और इसके साथ अगर मैं ये पूछूं कि हम में से कितनों ने परमेश्वर को अपने समय का दशमांश देने की कोशिश करी है, इसके साथ साथ हमने खुदा के लिए सुसमाचार सुनाने की कितनी कोशिश करी है। कई बार तो हम अपने बीचों को भी डिले कर देते हैं, है ना। अब सोच कर देखो, जब हमने बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, भूखे प्यासे नहीं है खुदा के लिए, तो हमारी जिंदगी में छुटकारा कैसे आएगा, है ना। परमेश्वर बतलाना चाहता है कि हम कितने गंभीर हैं। प्रभु कहता है ठंडे गुनगुनों को मैं अपने मुंह से उगल देता हूं। प्रभु चाहता है सरगर्म हूं उसके कामों में। अब लेकिन एक दुष्ट आत्मा ऐसी है जिसका नाम है विलंब की आत्मा। विलंब की आत्मा, डिलेइंग स्पिरिट, अगर इसको इंग्लिश में कहें तो डिलेइंग स्पिरिट, अगर हिंदी में कहें विलंब की आत्मा, और इसको और आसान शब्दों में कहें तो देरी वाली आत्मा, देर करती है। पुराने नियम में, नए नियम में परमेश्वर, पुराने नियम बहुत सारी जगह परमेश्वर ने इस आत्मा के विषय में प्रकट किया है, क्लियर किया है, और ये आत्मा ने जब जब लोगों की जिंदगी में काम किया है, लोगों की जिंदगियों का समय बहुत बर्बाद हुआ है, खराब हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अपने लोगों के लिए नई योजना बना दी है। लेकिन फिर भी हमको खराब क्यों होने दे? समझ रहे ना आप लोग? जितना बचाया जाए उतना बचाए, जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं उतना हम कंट्रोल करें, जितना हम बचा सकते हैं अपने समय को खराब होने से, बर्बाद होने से, उतना बचाएं। उदाहरण के तौर पर, छोटा सा उदाहरण, आपके हाथ में एक फोन है, खाना खा रहे हो, बैठे हुए हो, फोन चला रहे हो, थोड़ी सी रील्स आ गई, रील्स, खाना खाने में आपको 5 मिनट लगेंगे, रील्स देखते देखते ना 10 मिनट लग जाएंगे। रील्स मतलब वीडियो देखते देखते। अब वो 1 मिनट देखा, बढ़िया सा खाने का है, पीने का है, या कोई गाना है, या कोई कार्टून है, हंसी मजाक का है, ठट्ठे का है, बुराई का है, या मजाक है, ऊट पटांग बातें हैं, है ना। अगर उसको देख रहे तो उसमें कई बार खो जाते हैं। एक बार अपने आप ही कई बार नोटिस करना, अंगूठा ऊपर चलेगा अपने आप ही, कई बार उंगली, कई बार अंगूठा, रील्स चलती है। देखो, दुष्ट आत्मा को पता है इस व्यक्ति का समय कितना कीमती है, और इसका समय अगर मैं बर्बाद कर दूंगा तो जो इसका उठने का समय होगा ना, उठने का समय होगा, उस समय पर ये नहीं उठ पाएगा। बहुत से परमेश्वर के दासों के लिए, बहुत से परमेश्वर के विश्वासियों के लिए भविष्यवाणियां हुई हैं, तुझे इस साल में ये मिलेगा, तुझे इस साल में बरकत मिलेगी, तुझे इस समय घर मिलेगा, तेरे घर में इस समय बच्चा होगा, तेरी इस परिस्थिति में परमेश्वर छुटकारे करेगा, इस समय तेरे को चंगाई मिलेगी, इस समय तुझे बरकत मिलेगी, इस समय तेरी नौकरी होगी, इस समय तेरे को बिजनेस मिलेगा, इस समय तेरी शादी होगी। परमेश्वर के दासों ने भविष्यवाणियां की हैं, और खुदा अपने दास के वचन को कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो पूरा ना हो, वो हमेशा पूरा करता है, लेकिन ताली 2 हाथ से बजती है। ध्यान से समझना, वचन में लिखा है, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय की 14 और 15 आयत के अंदर हम पढ़ते हैं। लिखा है 4 अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत में लिखा है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों की हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आमीन। खुदावंद आपको बताना चाहता है, खुदा के दास ने मान लो मेरे लिए भविष्यवाणी की, शंकी बेटे आपके साथ आने वाले समय में खुदा इस तरीके से आपको बढ़ाएगा, आपके लिए ब्लेसिंग, आपके लिए भविष्यवाणी की आपके सर पर हाथ रखी, खुदावंद ने, खुदा की दासी ने, खुदा के दास ने हाथ रखा आपके ऊपर कि मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, तेरे साथ आगे आने वाले समय में ऐसा होगा, ये ब्लेसिंग खुलेगी, तेरे आंसू ऐसे पूछेंगे, तेरी परेशानी ऐसे दूर होगी, तेरी घटी ऐसे दूर होगी, तेरी जिंदगी की परेशानी ऐसे दूर होंगी। भविष्यवाणी कर दी हाथ रख के, या ऐसे ही बोल दिया, है ना। उस शब्द को परमेश्वर ने पकड़ लिया, मेरे दास ने उसके छुटकारे के लिए बोला है, उसके आंसू को पोंछने के लिए बोला है, उसको मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों की शांति चाहता हूं। ये पवित्र आत्मा का काम है। लेकिन दूसरी तरफ दुष्ट आत्मा शैतान भी पकड़ लेता है, अच्छा इस बरकत को कैसे खुल जाएगी? अगर प्रभु के दास ने ब्लेसिंग बोल दी है कि आने वाले 2022 के अंदर ये खुदा के दास के रूप में खड़ा होगा, इसके पास बच्चा होगा, अच्छा कैसे होगा इसके पास बच्चा? मैं काम नहीं करने दूंगा, मैं काम नहीं करने दूंगा इस विश्वासी को उस भविष्यवाणी के अनुसार। समझ रहे हो? उदाहरण के तौर पर खुदा के दास ने मेरे बारे में बोला शायद कि आपको 2020 के अंदर या 22 के अंदर परमेश्वर दास के रूप में खड़ा करेगा, अभिषेक के रूप में खड़ा करेगा, 2022 में, है ना। 2020 में भविष्यवाणी हुई, अब 2022 शुरू हो गया, मैं अपने इस जगह काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शैतान को पता चल गया है कि मेरे लिए कितनी बड़ी बरकत खुली है। शैतान मुझे फालतू के अभिलाषाओं में, पाप में, नशे में, पत्ते में, गुड़गुड़ाहट में, कुड़कुड़ाने में, दोष में, हर उन बुराई की बातों के अंदर शैतान मुझे फंसा रहा है, लुभावने वाली वस्तु लेकर आ रहा है कि मैं ऐसे नहीं तो ऐसे गिर जाऊं, ऐसे नहीं तो वैसे गिर जाऊं। पुराने नियम में देखे, शुरुआत से लेकर देखे, शैतान को पता है कि इसकी बरकत कितनी बड़ी है, इसकी ब्लेसिंग कितनी बड़ी है, अगर ये बढ़ जाएगा तो औरों को छुड़ा देगा, इसलिए मैं इसी को पकड़ूंगा, दूसरों को ना छुड़ा पाए। समझ रहे आप लोग? शैतान जड़ पकड़ता है, शैतान ने आदम और हवा को पकड़ा था, क्योंकि उसको पता था ये परमेश्वर की उत्तम रचना है, अगर ये फैल गई ना तो इन पर अधिकार करेंगे, इसको मैं पाप में डालता हूं। शैतान ने उनको कैसे बरबाद, लुभावनी वस्तु क्या थी? फल। यही सेम चीज एसाव की जिंदगी में है, उनकी बुलाहट गई, आदम और हवा की बुलाहट खत्म, वहीं से उनकी जिंदगी में मृत्यु वास करने लग गई। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम देखें, एसाव के सामने दाल लेकर आया था, उसके पहलौठे होने का अधिकार खत्म, दाल के चक्कर में उसकी ब्लेसिंग गई, जो बरकत, जो ब्लेसिंग, जो प्रॉस्पेरिटी उसको मिलने वाली थी,
शैतान को पता चल गया इसको इस समय किस चीज की जरूरत है, वो मैं इसको गलत तरीके से दूंगा। शैतान ने उसके सामने गलत तरीके से उस चीज को परोसा और उसने उसको रिसीव कर लिया और उसको ग्रहण करने के द्वारा उसकी बड़ी जो ब्लेसिंग थी वो खत्म हो गई। कई बार हम कहते हैं खुदा मेरे रास्ते को खोल, प्रभु मेरे को बरकत दे, मेरे को ये खरीदना है, हमने प्रार्थना करती है, लेकिन दूसरी बार हम यहाँ पर आते हैं, अरे यार तू दे दे तू दे दे। प्रभु एटीएम कार्ड निकालने वाला ही होता है इतना, ले बेटा मैं तुझे दे दूं। प्रभु कहता है मेरे बच्चे तू वहां क्यों चला गया, वहां तो तुझे वापस दोबारा देना पड़ेगा, अगर मैं तुझे देता तो तुझे मेरे को लौटाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हो, जब बाप हमें देगा तो वो सुनाएगा नहीं, उंगली नहीं उठाएगा, कमी नहीं निकालेगा, वो मांगेगा नहीं। समझ रहे हो, जब बाप देगा, लेकिन हम धीरज नहीं रख पाए, हमारे सामने शैतान ऐसी परिस्थितियों को लेकर आए जिसके कारण हमने गलत चुनाव कर दिए। और यही सेम चीज अगर हम आगे चलकर देखते हैं, यहूदा के साथ भी रोटी का टुकड़ा जब यीशु ने उसको खिलाया था, शैतान सब आ गया। और यही सिचुएशन डैनियल के सामने भी खाने को लेकर परीक्षा आई थी, यीशु के सामने खाने को लेकर परीक्षा आई थी। शैतान को पता था आगे चलकर प्रेरितों को तैयार करेगा, धरती के इतिहास को बदल कर रख देगा। आपको पता है, शैतान को पता था इस बात को, शैतान पूरे पवित्र शास्त्र को जानता है, लेकिन वो आज्ञा पालन नहीं करता, इसलिए वो शैतान है। समझ रहे आप लोग, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बहुत बड़ी सेवकाई रखी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग रखी है। वो सेवकाई किस प्रकार की है, आप लोग अपने घर पे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, वो भी एक सेवकाई है, लेकिन उसके अलग हटकर परमेश्वर, जिसमें आप अपने परमेश्वर अपने बच्चों को देखना चाहता है कि मेरे बच्चों का नाम रोशन हो, वो भी एक मिनिस्ट्री है। वो चीज परमेश्वर ने आपके लिए रखी। बहुत से लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोगों को पता है, लेकिन उसके अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि वो विलंब की आत्मा काम कर रही है, देरी की आत्मा काम कर रही है। आपको मकान आज मिलने वाला था परमेश्वर की ओर से, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला है, अभी इसको 1 साल और लग सकता था। आपको परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग कल मिलने वाली थी, परसों मिलने वाली थी, पिछले साल मिलने वाली थी, लेकिन नहीं मिल पाई। हो सकता है इस भवन के लिए भविष्यवाणी की 2024 में तुझे नया भवन मिलेगा, 2024 के अंदर चेले तैयार होंगे, 2024 के अंदर ऐसा होगा वैसा होगा, 2024 के अंदर बड़े बड़े मिरेकल्स होंगे, लेकिन डिलींग स्पिरिट काम कर रही है। हो सकता है आपकी जिंदगी में परमेश्वर कोई व्हीकल की ब्लेसिंग देने जा रहा हो सकता है परमेश्वर आपके लाइफ में कोई ऐसी उन्नति देने जा रहा, कोई प्रॉस्पेरिटी देने जा रहा, आपको खड़ा करने जा रहा हो, लेकिन शैतान को ये बात पता चल गई है। इसलिए शैतान जैसे यीशु के सामने पत्थर को रोटी बनाने के लिए कह रहा था, तू ये खा ले, तो मेरे सामने दंडवत कर ले, जैसे खुदा के दास उस दिन प्रचार कर रहे थे। समझ रहे आप लोग? अब इस बात को मैं हमेशा याद रखना है, शैतान को आपकी और मेरी बुलाहट पता है, शैतान को आपकी और मेरी ब्लेसिंग पता है। मान लो हमने प्रभु के राज्य में दशमांश बोया, हमने दशमांश बोया, अब मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, सैलरी बढ़ने वाली है, और मेरे पास कॉल आ गया सैलरी बढ़ने वाली, मैं खुश हो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैंने तेरे राज्य में दशमांश बोया, सैलरी बढ़ने वाली है, अब तो सैलरी बढ़ के मिलेगी। अब शैतान को पता चल गया इसकी सैलरी बढ़ेगी तो ये आज्ञा पालन में और बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको पता चल गया बोने के द्वारा मेरी आशीष खुलती है, अब मैं इसको यहीं गिराऊंगा। अब शैतान ने उसकी जिंदगी में इतनी बुराइयों को उत्पन्न कर दिया, ऐसी लुभावनी वस्तुएं ला दी, ऐसी गड़बड़ियों को ला दिया, या कोई भी ऐसी परिस्थिति को लेकर ला दिया जिसके कारण वो विश्वासी गिर गया और उसकी सैलरी बढ़ने वाली थी वो नहीं बढ़ी, यहाँ तक कि उसको जॉब से भी निकाल दिया। समझ रहे हो? फिर उसके मन में गलत कड़वे बीज उत्पन्न होने लग गए कि अरे मैंने तो दशमांश बोया था। शैतान की सबसे बड़ी यही चाल है, क्योंकि प्रभु को पता है कि अगर मेरा बच्चा प्रभु में बढ़ेगा तो ये औरों को सपोर्ट करने वाला बनेगा, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि औरों को सपोर्ट करे, शैतान तो चाहता है ये खुशी का है। समझ रहे हो? अब हमें इस बात को ध्यान रखना है, वो विलंब की आत्मा कैसे काम करती थी, उससे कैसे छुटकारा पाना है, हमारे पास क्या अधिकार है, हमें कैसे आगे चलना होगा। अब शैतान को पता था कि यीशु आगे चलकर चेले तैयार करेगा, ये क्रूस पर जान देगा और ये आगे चलकर इतने बड़े काम करेगा, इसके द्वारा इससे बढ़कर लोग काम करेंगे, इसके चेले काम करेंगे। तो उसको मैं पहले इसी को जड़ को पकड़ता हूं। अब आपके घर में आप लोग जड़ हो, अब खुदा को पता है कि मेरी बेटी मेरे बेटे तू है, तू इस परिवार का, इस भाई का, इस बहन का छुटकारे का कारण बनेगी, तू उसके आंसू का कारण बनेगी, तू उसके आंसू के आनंद का कारण बनेगी, तू उसके आंसू तेरा उसको पहुंचने का कारण बनेगी, तू उसके चंगाई का, छुटकारे का, आशीष का, बरकत का कारण बनेगी। लेकिन इस बात को शैतान पकड़ लेता है, इसीलिए कई बार वो ऐसी परिस्थिति को लेकर आता है जिसके कारण वो विश्वासी ना तो खुद बच पाए ना वो दूसरों को बचा पाए। कुछ विलंब की आत्मा ऐसे काम करती है कि वो इतने डिले कर देता है, कई बार प्रार्थना के उत्तर नहीं मिल पाते। समझ रहे? तो आज परमेश्वर आपको मुझे सिखलाना चाहता है कि जो भी आज तक हमारे भविष्यवाणी हुई है, परमेश्वर ने किस किस को प्रतिज्ञा दी है, हाथ खड़ा करके बताओ। प्रतिज्ञा मतलब प्रॉमिस कि मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। मेरे साथ परमेश्वर ने बहुत सारे प्रॉमिस दिए, सबको खुदा के दासों को भी दिया। ये संडे इस साल का भी नया प्रॉमिस दिया था, है ना, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे रोग नहीं लगने दूंगा, तुझे बीमारी नहीं लगने दूंगा। ये प्रभु ने आपसे मुझसे प्रॉमिस किए हैं, ये प्रतिज्ञा दी है। परमेश्वर एवरी टाइम इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन इन प्रतिज्ञाओं को कई बार परमेश्वर अपनी तरफ से हमारे लिए पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कई बार हम उसके हाथ बांध देते हैं। समझ रहे आप लोग? क्योंकि अगर हम यशाया की पुस्तक पढ़ते तो उसमें साफ लिखा है, तेरे दर के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। समझ रहे आप लोग? अगर हम आगे वचन में पढ़ते हैं, ये डिलेइंग स्पिरिट कहां कैसे काम करी, तो इससे छुटकारा कैसे पाए? जो ब्लेसिंग आपकी आज मिलनी चाहिए उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, अच्छी कुश्ती लड़, अच्छी कुश्ती लड़, ताकि जो तेरा है उसे कोई छीन ना ले। प्रभु ने कहा है ना, जो मुकुट तेरा है उससे कोई छीन ना ले, मतलब छीना जा सकता है,
लिखा है जीवन की पुस्तक में से तेरा नाम काटा ना जाए, जो जय पाए उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। मतलब काटा जा सकता है, कुछ लोग ऐसे थे जिनका काटा गया है। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब इजराइलियों ने उस बछड़े को बनाया था और उसकी पूजा करी थी, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित पाप था, और परमेश्वर ने कहा मैं उनका नाम अपनी जीवन की लिखी हुई पुस्तक में से काट डालूंगा जिन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया है। ये बहुत भयानक पाप थी। जीवन की पुस्तक में से नाम काट डाला तो कोई मौका है ही नहीं। समझ रहे आप लोग? तो अब लिखा है अब्राहम, अगर हम पुराने नियम में जाते हैं, अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। अब्राहम की जिंदगी में भी डीलिंग स्पिरिट ने काम किया। डीलिंग स्पिरिट मतलब विलंब की आत्मा। समझ रहे आप लोग? क्या समझ रहे आप लोग? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? प्रभु क्या कहना चाह रहा है? जो बरकत, जो ब्लेसिंग आपको आज मिलनी चाहिए, जो प्रार्थना का उत्तर आपको आज मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया, कल भी नहीं मिल पाया। आप कई सालों से वेट कर रहे हो, वो नहीं बदल रहा प्रभु, वो नहीं बदल रहा, ये काम नहीं हो रहा, घर नहीं आ रहा, फैमिली नहीं बदल रही, वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा, बेबी नहीं आ रहा, ब्लेसिंग्स नहीं आ रही, काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं आ रही, पति नहीं बदल रहा, कुड़कुड़ाहट खत्म नहीं हो रही, रिश्ते नाते नहीं चेंज हो रहे, पति फैमिली विश्वास में नहीं आ रहे। ये आपकी प्रार्थना के उत्तर है जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा ने इनको पकड़ के रखा है। जिस प्रकार से अगर हम देखते हैं घोड़े के ऊपर, अगर बाई चांस मान लो मैं बैठा हूं, अगर घोड़े के ऊपर मैं बैठा हूं, घोड़ा चल रहा है, अगर मेरे को घोड़े को इधर मोड़ना होगा तो उसका रस्सी खींचूंगा मैं। यही बैल का हिसाब किताब है। इसी प्रकार से जब आप बढ़ने वाले होते हो, ब्लेसिंग को पाने वाले होते हो, इतने में शैतान उस रस्सी खींच लेता है। समझ रहे हो? नहीं, वहां नहीं जाना। वो उसी प्रकार का कोई एक यॉक है, वो रस्सी है, जो आप, वो बंधन है, वो डीलिंग स्पिरिट जो आपको खींच लेती है, जो आपको प्रॉस्पेरिटी में नहीं आने देती, जो आपको उस बरकत तक नहीं पहुंचने देती। अब आपको क्या करना होगा? समझ रहे आप लोग? इसका मतलब हम किसी के वश में थे, खुदा के कलाम को जानने के बाद भी, वचन को जानने के बाद भी किसी के वश में थे। हमें कैसे छूटना उन बंधनों से? अब वचन में लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं अब्राहम की संतान के बारे में, अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कब दी थी? याद है आपको? अब्राहम के पास जब बच्चा नहीं था, उस समय वो 75 साल का था। खुदा बाप ने उससे डायरेक्टली बात की, उसके कानों में आवाज आई, अगल बगल देखा, कोई नहीं है। उस प्रभु ने कहा, अब्राहम अब्राहम सुन, मैं तुझे एक वंश दूंगा, तुझे बच्चा दूंगा। शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान से समझना। परमेश्वर ने अब्राहम को कानों में आवाज दी, अब्राहम सुन, मैं तुझे एक वंश दूंगा। अब्राहम ने कहा, प्रभु मैं तो 75 वर्ष का हूं, मेरा तो बच्चा जन्ने की क्षमता भी खत्म हो गई है परमेश्वर, मेरी पत्नी का मासिक धर्म बंद हो चुका है, ये तो नामुमकिन है। प्रभु ने कहा, मेरे लिए कुछ काम कठिन नहीं है, अगर तेरा ऐसा विश्वास है मैं दूंगा, तो मैं चट्टान से पानी निकालने की सामर्थ रखता हूं, अगर तेरा विश्वास है तो मैं तुझे दूंगा। अब्राहम कहता है, मेरे वचन के अनुसार अब्राहम का विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर कहता है, ठीक है मैं तुझे वंश दूंगा। लेकिन ऐसा करते 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 बीच में उससे एक ऐसी गलती हुई, उसने परमेश्वर की बात को नो कर दिया था और कहीं ना कहीं वो गिर गया। वो टॉपिक अलग है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाह रहा हूं, जो प्रतिज्ञा उसकी और परमेश्वर के बीच में थी, उस प्रतिज्ञा के बीच में उसकी पत्नी आ गई थी। वो पत्नी कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, फैमिली, परिवार, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, कोई भी हो सकता है। उसने अपनी पत्नी की बात मानी थी, जिसके कारण यहोवा ने 13 साल तक अब्राहम से बात नहीं करी, और उसको जो ब्लेसिंग उसको आज मिलनी थी, वो ब्लेसिंग उसको 25 साल बाद मिली। समझ रहे हो? यही सेम डीलिंग स्पिरिट ने काम किया था उसके बेटे की जिंदगी में, ये ट्रांसफर हो गई। समझ रहे हो? कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि अगर बाप को जो बीमारी है, वही बीमारी उसके बेटे को, वही बीमारी उसके बेटे को, ये हकीकत है। ये दुष्ट आत्मा ट्रांसफर होती है, स्पिरिट ट्रांसफर होती है। पता है ना, दो प्रकार की आत्मा है, एक शैतान की आत्मा, एक पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा है वो अच्छे काम करते हुए नजर आएंगे, जो शैतान की आत्मा है उनके गलत और दुर्प्रभाव, बुरे और बेकार प्रभाव दिखाई देंगे। समझ रहे हो? यीशु मसीह के वस्त्र को किसी स्त्री ने छुआ था, क्या निकली थी? बोलो सामर्थ। लिखा है ना, जब यीशु मसीह निकलकर जा रहे थे, उस स्त्री ने देखा, मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कौन सी सामर्थ्य थी वो? पवित्र सामर्थ्य, प्रभु की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। जिस तरह से वस्त्र को छूते चाहती हूँ, मस्सा टच होके निकला, उस यीशु के वस्त्र में से निकलकर तुरंत उस स्त्री के अंदर आ गया। वो सामर्थ्य, वो शक्ति उसके अंदर आ गई, तुरंत वो लड़की बीमारी से चंगाई में बदल गई, पूरी चंगी हो गई, कोई रोग नहीं रहा उसको। क्यों? क्योंकि वो पवित्र सामर्थ वही थी। इसी प्रकार से कुछ दुष्ट आत्माओं की सामर्थ होती है जो पीढ़ी से पीढ़ी तक काम करती है। उदाहरण के तौर पर समझना, अगर आपके पापा परदाताओं ने बिजनेस करा था, अगर आप बिजनेस नहीं कर पा रहे, उसका मतलब आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने बिजनेस रखा है, उससे बढ़कर रखा है। हमेशा बाप अपने बच्चे को बढ़ोतरी में देखना चाहता है और बाप की इच्छा है, और बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए बेस्ट करता है। लेकिन कई बार बच्चा उन अच्छी चीजों को, बरकतों को, भरपूरी को नहीं पा पाता है। अगर नहीं पा पा रहे हो, अगर आपके पूर्वजों में बहुत बड़ी बड़ी आशीषें थी लेकिन आप आशीषित नहीं, उसका मतलब कुछ दुष्ट आत्मा ने आशीषों को रोक रखा है। समझ आप लोग? कुछ दुष्ट आत्मा ने उन आशीषों को रोक रखा है। ये आपके पास अधिकार होना चाहिए, आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए। आपको कैसे इस्तेमाल करना होगा? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जो मैं बांधूं उससे कोई खोल ना सकेगा, जिसे मैं खोलूं उससे कोई बांध ना सकेगा। हमें क्या, किस तरीके से, किस लिए, किस रीजन से बांध रहे हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब्राहम के बच्चा हो गया,
25 साल उसका डिले हो गया, 25 साल में वो गिर सकता था। बहुत बार जब बहुत से विश्वासी को आशीष नहीं मिलती ना, उनको नहीं पता रहता कि मेरी जिंदगी में कोई डिले की आत्मा काम कर रही, कोई वो वाली आत्मा काम कर रही है जो मेरी जिंदगी की आशीषों को दूर कर देती है, डिले कर देती है, देरी कर देती है। तो बहुत बार बहुत से विश्वासी खुदा से दूर हो जाते हैं। पर उन्हें तो कुछ काम किया ही नहीं, चंगाई तो मिली नहीं, छुटकारा तो मिला नहीं, आशीष तो मिली नहीं, बरकत तो मिली नहीं, रास्ते तो खुले नहीं, पति बदला नहीं, पत्नी बदली नहीं, बच्चे बदले नहीं, फैमिली में ये हुआ नहीं, वो हुआ नहीं, कैसे होगा। लेकिन कई बार उनको ये पता नहीं होता क्योंकि कुछ उनके हिस्से का भी काम है ताकि उस ब्लेसिंग को पा सके। खुदा के दास लोग आपके सामने रोटी परोस के रखेंगे, तोड़कर आप ही को खाना होगा, चबाना आपको होगा, पेट में आपको पचानी होगी, आपके हिस्से का काम ये होगा। समझ रहे आप लोग? अगर यीशु को ही सब कुछ करना होता तो वो चेलों को यूं क्यों कहता कि मैं तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अगर यीशु को ही सब कुछ करना होता तो यीशु अपने चेलों को क्यों भेजता, जाओ जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं, जाओ चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, रोगियों को शुद्ध करो, कोढ़ियों को चंगा करो और मुर्दों को जीवित करो, आश्चर्य कर्म करो। क्यों भेजता? कारण है, आपके और मेरे पास अधिकार है, हम उन अधिकारों का इस्तेमाल करना है। जो डिलिंग स्पिरिट अब्राहम की जिंदगी में काम कर रही थी, वही डिलिंग स्पिरिट उसके बच्चे की जिंदगी में काम कर रही। अगर हम ध्यान से देखते हैं, इसहाक को, अब्राहम का बेटे का कौन था नाम, क्या नाम था? इसहाक, है ना। 25 साल उसकी आशीष, उसको 75-76 साल में पैदा हो जाना चाहिए था, लेकिन 76 में नहीं, 100 साल में इसहाक पैदा हुआ। 100 साल का हो गया जब अब्राहम। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जब इसहाक के जब बच्चा होना था 20 साल उसको लग गए। 20 साल कितना बड़ा, कितना लेट गैप है, कितना पावरफुल गैप था। इस 20 साल के अंदर भटक सकता था इंसान, गलत राह पर जा सकता था, खुदा से दूर हो सकता था। समझ रहे आप लोग? 20 साल। बहुत से विश्वासियों की ग्रोथ है ना, उनको लग रहा है चर्च जा रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, लेकिन उनके पास वो नॉलेज नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। वो बेचारे रोज कुआं खोदना, रोज पानी निकाले, लेकिन खुदा चाहता तू एक बार अच्छे से काम कर, तरीके से ऐसी नदी बहने निकलेगी कि उस नदी से दूसरे पिएंगे, तुझे खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। समझ रहे आप लोग? हालेलुया। अब जो दुष्ट आत्मा इसहाक की जिंदगी में काम करी थी, अगर हम आगे और चलते हैं तो उत्पत्ति का 15 अध्याय 13 आयत, उत्पत्ति का 15 अध्याय उसकी 13 आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, ध्यान से समझना। एक तो अब्राहम की जिंदगी में काम करी, दूसरा किसकी जिंदगी में काम करी? इसहाक की जिंदगी में देरी वाली आत्मा काम करी। 15 अध्याय और उसकी 13 आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। कितने साल तक? 400 साल तक। 400 साल तक यहोवा ने अब्राहम से कहा था कि तेरे वंश को 400 साल तक लोग दुख देंगे। लेकिन अगर हम एक और वचन पढ़ते हैं, लिखा निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय की 40 आयत में, निकालो निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय की 40 आयत में लिखा है, खुदावंद आपको मुझे समझाता है इस विषय में। सुन, मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष बीत गए। समझ रहे आप लोग? 430 साल हो गए। परमेश्वर ने तो 400 साल का कहा था, है ना, ज्यादा बढ़ गया ना, 30 साल और बढ़ गया। अब ये 30 साल किसने बढ़ाए? दुष्ट आत्मा के काम पे 30 साल किसने बढ़ाए? आपकी जो ब्लेसिंग, आपको बपतिस्मा आज लेना था, पिछले साल लेना था, लेकिन आज तक नहीं ले पाया क्योंकि दुष्ट आत्मा ने प्लानिंग कर रखी। ध्यान रखना, जब शैतान मारता है ना, उसका मांगा वो पानी नहीं मांगता है। समझ रहे आप लोग? वो घेर कर मारता है। इसलिए हमें चौकन्ना होना जरूरी है। सर्प चतुर है, चालाक है, रूप बदल लेता है वो। उसको पता है कि इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से बदल जाएगा। उसने पत्थर को रोटी बोलकर बता रहा, तो सोचकर देखो, वचन में लिखा है शैतान भी ज्योतिर्मय सरदूत का रूप धारण करके हमारे सामने आ सकता है। तो हम कहां स्टैंड कर सकते हैं? कैसे परख सकते हैं? जो वचनों से भरा होगा वही परख सकता है। उदाहरण के तौर पर 2 स्वर्गदूत है, 2 स्वर्गदूत है। एक स्वर्गदूत ने मुझे बोला, शैकी सुन, तुझे एक काम करना है, तू संडे को चर्च में मत जा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ, तू प्रभु के साथ यहीं पर ही घर पर ही बैठ जा, घर पर ही बैठ जा, और तू घर पर 4 से 6 घंटे प्रार्थना कर ले, वो अच्छा रहेगा। चर्च में 2-2.5 घंटे से क्या करेगा? तू 4 से 6 घंटे यहाँ कर ले, अच्छा रहेगा। जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु की उपस्थिति में तो रहेगा। प्रभु के लोग भी तो यही सिखाते हैं। और दूसरी तरफ एक स्वर्गदूत कह रहा है, सुन, प्रभु ने जो वचन कहा है उसकी आज्ञा का पालन कर। इतना बोल के दोनों स्वर्गदूत गायब। अब सही स्वर्गदूत कौन सा है? जो परमेश्वर ने बोला कि आज्ञा का पालन करना। सही स्वर्गदूत कौन सा है? पहले नंबर का, दूसरे नंबर का? दूसरे नंबर का कैसे हो सकता है? परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए। आज्ञा मानने के लिए। वेरी गुड। आज्ञा क्या है पता है आपको? विश्राम दिन का आज्ञा पालन। यस। अब एक व्यक्ति को पता है विश्राम दिन का पालन करना। अगर आपको वचन नहीं पता हो तो आप नहीं परख सकते हो कि कौन सा दर्शन, कौन सा स्वप्न किसकी ओर से, उसका अर्थ नहीं पहचान सकते हो आप।
बोला तो स्वर्गदूत ने भी है, स्वर्गदूत है वो भी, समझ रहे हो? शैतान कैसे गेम खेलता है, इसकी बुलाहट कैसे बर्बाद कर दूंगा मैं, कभी लुभावने वाली वस्तु है इस पर से फंसा दूंगा, इसको तो बड़े लेवल पर जाना था, इसके द्वारा ऐसी बड़ी महिमा लेनी थी, सेवकाई लेनी थी, या तो दूसरों के डिलीवरेंस करने थे इसको, लेकिन इसको धीरे धीरे करके नई चीजों में फंसा दिया। टाइम को इतना तगड़े तरीके से शैतान ने टाइम को वेस्ट किया कि जो ब्लेसिंग आपको आज पानी चाहिए थी वो आगे मिल भी नहीं पाई, और बाई चांस अगर मिल भी गई तो उस समय उसका कोई फायदा नहीं है। समझ रहे आप लोग? बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए। कहते हैं ना, बाद में पछताने से क्या फायदा, चलिए चुप गई खेत। अब अगर हम आगे चले, हाँ एक चीज और बतानी है आप लोगों को, जैसे स्पिरिट ट्रांसफर को लेकर। अब आप लोगों को मालूम होगी, जब यीशु मसीह निकल कर जा रहे थे, वो स्त्री ने यीशु को छुआ तो यीशु मसीह सामर्थ निकली, पवित्र सामर्थ निकली, उसके द्वारा चंगे हो गए। कई बार प्रभु के दास लोग प्रार्थना करते हैं, कई बार लोग गिरते हैं, और कई बार परमेश्वर के दास लोग बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, कई बार बिना छुए प्रभु के लोगों की जिंदगी में चमत्कार होते हैं, चंगे हो जाते हैं, बिना टच करे चंगे हो जाते हैं, क्योंकि वो पवित्र सामर्थ बह रही है ना। इसी प्रकार से एक दुष्ट आत्मा की सामर्थ है। अगर आप चौराहे पे से जाओगे ना, पता नहीं चलेगा निकलते निकलते कब वो दुष्ट आत्मा चिपक पड़ी, पता नहीं चलेगा। जैसे ही घर में एंटर करोगे, लड़ाई दंगा, कलेश, नुकसान, गड़बड़ियां। हो सकता है कि किसी ने किसी के नाम की पूजा रखवा दी हो, किसी ने कुछ कर दिया हो, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने, वो दुष्ट आत्माओं के काम है। और उसका असर कैसे दिखाई देता है, आप हैरान हो जाओगे। आप लोगों ने देखा होगा, अच्छे वाले लोगों की जिंदगी बदल जाती है, बेकार हो जाती, बर्बाद हो जाती है उन जादू टोने के चक्कर में, दुष्ट आत्माओं की वजह से। समझ रहे हो? खुदाई दास ने एक बार इस बारे में प्रचार भी किया था, जो जादू टोना कर रहा है उसका नुकसान, जिसके लिए हो रहा है उसका नुकसान, जो करवा रहा है उसके लिए उसका भी नुकसान। तीनों भुक्तभोगी हैं, तीनों का नुकसान है, और तीनों दंड का कारण है। और ये दुष्ट आत्मा तीनों को ही बर्बाद करना चाहती है। अगर वो उस दुष्ट आत्मा को कोई शरीर चाहिए, क्योंकि लिखा है, अगर हम पुराना नए नियम में पढ़ते हैं, जब दुष्ट आत्मा निकली एक व्यक्ति के अंदर से तो वो बाहर चली जाती है, भेज दिया उसको। लेकिन अगर हम ध्यान रखें, अगर वो विश्वासी सही रीति से नहीं चल रहा है, तो वो दुष्ट आत्मा अपने से और खतरनाक 7 दुष्ट आत्मा को और लेकर आती है। आने तो लोग धूम मचाते हैं, जिंदगी बदलेंगे हम इसकी, कुछ तो कर नहीं पाया। समझ रहे आप लोग? जब वो दुष्ट आत्मा एंट्री करती है, लिखा है पहले से और कहीं ज्यादा तरीके से उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। क्यों? क्योंकि शैतान को पता चल गया है, इसने एक बार तो मुझे निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इसकी जिंदगी में बड़ी योजना है। अगर ये सही रीति से चलता रहा ना, तो मेरी ऐसी और दुष्ट आत्मा को निकाल देगा। लेकिन अगर मैंने इसको पाप में डाल दिया तो ये खुद भी मर जाएगा। समझ रहे हो? तो दुष्ट आत्मा ने जड़ पकड़ी। अब इसी प्रकार से देखिएगा, पवित्र आत्मा है। जब मूसा छापने के टाइम पर प्रार्थना कर रहा था, उसने परमेश्वर के दासों के हाथ पकड़ रखे थे, लोगों के हाथ पकड़ रखे थे, परमेश्वर की सामर्थ ट्रांसफर होती, सब लोग नबूवत करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। कैसे? छूने के द्वारा। 70 पता नहीं कितने प्राचीन थे, मूसा प्रभु के दास नबी ने अपने लोगों के हाथ पकड़ लिए थे, परमेश्वर की सामर्थ ट्रांसफर हुई, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पावर, परमेश्वर की सामर्थ। इसी प्रकार से दुष्ट आत्मा भी है। वो दुष्ट आत्मा भी किसी वस्त्रों के द्वारा, छूने के द्वारा, पहनने ओढ़ने के द्वारा, खाने पीने के द्वारा किसी ना किसी प्रकार से ट्रांसफर होती है। समझ रहे आप लोग? अब अगर हम देखें, यीशु के वस्त्र के बारे में आपको पता चल गया। अब्राहम से इसहाक से 25 से 20 साल, उस अब्राहम को लगे 25 साल उसको बच्चा पाने में। हालांकि उसको पहले उसमें 76 साल में इसको पा जाना चाहिए था, लेकिन इसहाक के बारे में देखिए, इसहाक को भी 20 साल लग गए, जो उसको 1-2 साल में पा जाना चाहिए था। और हम आगे चलते हैं, ध्यान समझेंगे डैनियल के बारे में। अब आप लोगों ने बहुत सी प्रार्थनाएं की हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं, डैनियल ने भी बहुत प्रार्थनाएं की हैं। लेकिन अगर हम डैनियल की एक प्रार्थना के विषय में पढ़ते हैं, तो अगर हम वचन पढ़े लिखा डैनियल की पुस्तक 10 अध्याय की 12 से 13 आयत में, आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। डैनियल की पुस्तक उसका 10 अध्याय 12 से लेकर 13 आयत के अंदर। फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, पहले ही दिन, ध्यान से समझना, डैनियल की जगह अपने आप को रखना। पहले ही दिन जब आपने समझ बूझने के लिए कि यहाँ पर मुझे किस तरीके से कैसे क्या प्रार्थना करनी है, अच्छा ये बीमारी है, इसकी चंगाई के लिए अच्छा प्रार्थना है, प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो जाए। उसी समय उसी घड़ी जब आपने पहली बार प्रभु से उस व्यक्ति के लिए, अपने लिए किसी भी परिस्थिति के लिए प्रार्थना करी, पहली बारी जब आपने प्रार्थना करी ना, वही चीज लिखा है, जब आपने पहली बारी मन लगाया और परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, प्रभु मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, प्रभु तू कर दे इस काम को, तू ये रास्ता खोल दे, तू उसको चंगा कर दे, तू उसको इसकी जिंदगी में चमत्कार कर दे, तू उसको डिलीवर कर दे। पहले ही दिन लिखा है, परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए, उसी दिन। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कब छुड़ाऊंगा? प्रभु कह रहा है, जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली, उसी समय। समझ रहे आप लोग?
यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर, मतलब ऑन द स्पॉट सुनकर, जैसे आप चुपचाप बैठे हो सुन रहे हो मेरी, जिस तरीके से बोल रहा हूं उस तरीके से सुन रहे हो, जैसे प्रभु बुलवा रहा है ना, आप सुन रहे हो। सुनते के साथ ही परमेश्वर ने हमारी आवाज प्रार्थना को सुनते के साथ ही हमसे बोलना शुरू कर दिया कि वो हमें करना क्या है, वो बता रहा है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। समझ, परमेश्वर की आवाज में आंसर होता है। जब एलिया ने प्रार्थना करी थी, उसकी प्रार्थना का उत्तर कैसे मिला? आग के द्वारा मिला। जब डैनियल ने प्रार्थना करी तो लिखा है कि परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया और उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूं। अब एक चीज बताना चाह रहा है परमेश्वर, जिसको हम आगे पढ़ते हैं। फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरे सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वही मेरा सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजा के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। इसको अगर खुलकर जाने की गहराई में जाए तो परमेश्वर ये बतलाना चाह रहा है। मान लो एक भाई यहाँ पर खड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना सभी लोग। मान लो एक भाई यहाँ पर खड़ा हुआ है, बहन जागो, एक भाई यहाँ पर खड़ा हुआ है। उस भाई ने बहन ने प्रार्थना करी है, प्रभु इस बहन की जिंदगी में काम कर, इस भाई की जिंदगी में काम कर, इसको चंगा कर, इसको डिलीवर कर, प्रभु मेरी नौकरी बिजनेस में काम कर। तुरंत आपकी प्रार्थना कहां गई? प्रभु के पास। कहां गई? कहां गई? तेज की बोलो। प्रभु के पास। किसके पास गई? प्रभु के पास। क्यों? क्योंकि प्रभु उत्तर देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु छुटकारा देगा। क्यों? क्योंकि प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा जिंदगी की, है ना। जैसे ही आपने प्रार्थना करी वैसे ही वहां पहुंच गई। लेकिन जब वहां से प्रभु ने कहा ठीक है बेटा जाओ स्वर्गदूतों, जाओ उसको चंगाई प्रदान करो, जाओ स्वर्गदूतों, जाओ उसके रास्ते को बोलो, जाओ स्वर्गदूतों, जाओ उसको गुड न्यूज़ दो। जैसे ही परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल स्वर्गदूत आपकी और मेरे, मतलब परमेश्वर के जो स्वर्गदूत होते हैं वो आपके और मेरे उत्तर को लेकर आते हैं, लेकिन वो उत्तर रुक गया। प्रभु ने तीन स्वर्ग बताए। पहला स्वर्ग जो हम देख सकते हैं, दूसरा स्वर्ग वो जो आकाश मंडल, जिसको अगर हम पृथ्वी के बाहर का वो मूवमेंट, वो आत्मिक माहौल में जो घटनाएं घटती हैं, जो अंधकार की शक्तियां काम करती है, जिसके विषय में यीशु ने कहा था मैं आकाश स्वर्ग से शैतान को बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा था। मतलब एक स्वर्ग ऐसा है जिसको दूसरे नंबर का स्वर्ग कहते हैं, जहां पर गंदी शक्तियां काम करती हैं। वही गंदी शक्तियां ऊपर से लोगों को, मनों को, उनके विचारों और व्यवहारों को कंट्रोल करती हैं ताकि वो पाप में गिरे, बुराई में गिरे, गंदगी में चले। वही गंदी शक्तियां कब्जा करती हैं। और परमेश्वर जो तीसरे स्वर्ग में विराजमान है, तीसरे स्वर्ग में से आपकी और मेरी प्रार्थना का उत्तर आ रहा था। अब जब तीसरे से आएगा तो दूसरे से तो होते हुए आएगा हमारे पास, है ना। तो जैसे तीसरे स्वर्ग से हमारा प्रार्थना का उत्तर आ रहा था, इतने में शैतान ने रोक लिया। क्यों रोक लिया? अगर जैसे कि हमने पहला वचन पढ़ा था अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने को लेकर, और जो हमारे पास है उसमें हम गंभीर रहे, अपने हिस्से की लड़ाई को लड़े, और जो प्रोफेसीज परमेश्वर ने हमारे लिए करवाई हैं, जो हमारे आशीष रखे, जो हमने मांगा है, उसके विषय में दृढ़ता से बने रहे। अगर हम खुद ही गंभीर नहीं है तो हमें ब्लेसिंग कैसे मिल सकती है? हमने एक बार मांग के छोड़ दिया, प्रभु दे दे, प्रभु कह रहा है इसको तो ढीला पड़ा है, तभी तो उसकी ब्लेसिंग शैतान ने रोक रखी है बीच में, दूसरे स्वर्ग में। अब ये सरगर्म होगा, फिर मेरे को मेरे पे दोष लगाता है, प्रभु तूने नहीं सुनी, प्रभु तूने नहीं सुनी, फिर अपने परिवार को दोष लगा रहा है, तेरी वजह से ऐसा हो गया। लेकिन अपनी गलती नहीं जान पा रहा है, अपनी गलती नहीं जान पा रहा है। हेलो, समझ रहे आप लोग? प्रभु जगाना चाह रहे हैं आपको। गलती कहाँ है, उस चीज को पकड़ो। जो बरकत आपको उसी टाइम मिल जानी चाहिए थी, वो किसने रोक रखी है? धरती पर उतारना आपको और मेरा काम है। समझ रहे आप लोग? वो प्रार्थना का उत्तर हो सकता है, वो इज्जत मान सम्मान हो आपका, हो सकता है कोई ऐसी उन्नति हो, कोई ऐसी तरक्की हो, कोई ऐसी आशीष हो जिसके द्वारा आपके आंसू पहुंचे जाए। समझ रहे आप लोग? हालेलुया। तो अगर हम इस बारे में पढ़ते हैं 13वीं आयत में, इसमें परमेश्वर आपको मुझे बताना चाह रहा है ये डिले स्पिरिट ने काम किया। जो आंसर आपको आज मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, उसको 21 दिन लग गए। डैनियल की प्रार्थना को 21 दिन लग गए। स्वर्गदूत बोल रहा है मैं तेरी, परमेश्वर ने जिस दिन तूने प्रार्थना करी थी उसी दिन परमेश्वर ने तेरी सुन ली थी, मैं तो तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा था, लेकिन मेरे सामने शैतान आ गया। अभी बच्चा देख, डैनियल ने गलती करी है, अभी लाल बत्ती हो रखी है, हरी झंडी होते फिर मैं जाऊंगा। समझ रहे आप लोग? शैतान बोलता है देख, जैसे अय्यूब के विषय में बोल रहा था, देख तेरा दास, उसी प्रकार से शैतान बोलता है देख उसने झूठ बोल दिया है, देख उसने व्यभिचार कर दिया, अभी नहीं जाएगी उसकी बरकत, क्योंकि तू अपने वचन से बंधा हुआ है। प्रभु तू अपने वचन से बंधा हुआ है। हाँ, उसने प्रार्थना करके मांगा है, लेकिन प्रार्थना का उत्तर पाने से पहले उसने गलती कर दी है। जब वो पश्चाताप करेगा तब ये ब्लेसिंग उसके पास जाएगी, तब तक तू अपने स्वर्गदूत को यहीं छोड़ देगा, देख बरकत तुम्हारी जाएगी। समझ रहे आप लोग? समझ रहे आप लोग? जो ब्लेसिंग, मान लो परमेश्वर इधर है, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को मेरे पास यहाँ भेजना चाह रहे, मैंने प्रार्थना करी, पापा मुझे ना ये कुर्सी पहुंचा दो, पापा मुझे कुर्सी पहुंचा दो, मैंने यहाँ खड़ा हूं। पापा से मैंने बोला पापा कुर्सी पहुंचा दो, पापा ने बोला जा बेटे कुर्सी दे। जैसी कुर्सी लेकर आना, बीच में बंदा खड़ा हो गया। वो बंदा कह रहा है नहीं कुर्सी कैसे पहुंचेगी, उसका देख उसने गाली गलौज कर रहा है, देखो कुटकुड़ा रहा, नहीं पहुंचेगी कुर्सी।
इसी प्रकार से वो शैतान के बीच में जो खड़ा हुआ बंदा बोलता है, वो शैतान बोलता है कि देख, पहले उससे बोल, पहले पश्चाताप करे, मेहनत करे, माफी मांगे, दया करे, नम्र रहे, तब ये कुर्सी उसके पास पहुंचे कि वो कुर्सी क्या है, आपकी मेरी ब्लेसिंग है, बरकत है। उदाहरण के तौर पर समझना आप लोग। अब अगर हम देखें पहला राजा 19 अध्याय 15 से 16 आयत के अंदर, ये जो डिलेइंग स्पिरिट है, इसने कई और परमेश्वर के सेवकों की जिंदगी में काम किया, यहाँ तक कि राजा की पदवियों तक को भी डिले कर दिया। राजा की जो कुर्सियां थी और राजा की जो राजा उनको आज बनना था वो नहीं बन पाए, राजा के पद पर बैठना था नहीं बन पाए। अगर आपकी जिंदगी में खुदा ने अपने दासों की तरफ कोई ब्लेसिंग खुलवाई है, कोई भी बरकत हो सकती है, कोई भी नेक्स्ट लेवल हो सकता है, कोई बिगेस्ट लेवल हो सकता है, कोई बड़ा दर्शन दिखाए, स्वप्न दिखाए कि आगे चलकर आप ऐसे करोगे, वैसे करोगे, ऐसा होगा वैसा होगा, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए छीनना पड़ेगा। जब भी प्रभु ने कहा है शत्रु की सारी सामर्थ्य तुम्हें मैंने इसलिए दी ताकि तुम अधिकार के साथ लड़ो, कमजोर ना समझो। प्रभु ने कहा इसी शक्ति में जो तेरे पास है उसमें जा, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु ने हमें यूं क्यों कहा है कि हम उसका फरसा है? ये हमें इतने खतरनाक हथियार प्रभु क्यों दे रहा है? उसका वचन आगे हथौड़ा है, शहद है, तलवार है और वो आग है, वो जलाने वाला है। हमें यूज करना आना चाहिए। अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं, पहला राजा 19 अध्याय उसकी 15 से 16 आयत के अंदर निकालता हूं आप लोगों के सामने। इस डिलेइंग स्पिरिट ने, इस विलंब की आत्मा ने राजाओं की जिंदगी में भी काम किया। पहला राजा इसका 19 अध्याय लिखा है 15 और 16 आयत में, यहोवा ने उससे कहा लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए, हजाइल का और इस्राएल का राजा होने के लिए, निम्शी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शपात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। समझ रहे इस बात को? इसके बाद थोड़ा सा और आगे फिर हम ऑफ करते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हो सकता है कि आपका ट्रांसफर हो रहा हो सकता है आप किराए के घर से आप अपने घर में जाने वाले हो सकता है आपकी जिंदगी की रुकावट खत्म होने वाली है। परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए घोषणाएं कर दी हैं, ब्लेसिंग्स दे दी है। प्रभु कहता है मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं, लेकिन हम सो रहे हैं। लेकिन इसलिए खुदा कहता है कि जागो जागो। जब यीशु ने चेलों से कहा था जागोगे तो परीक्षा में न पढ़ो, चेलों को 3 बार बोला नहीं जाने, नहीं जागे और सोते रहे। और थोड़ी देर बाद ही ऐसी परीक्षा आई, वो तितर बितर हो गए। शैतान तितर बितर करता है सबसे पहले कि वो अपने उस बात पर ध्यान लगाए ना पाए। समझ आप लोग? अगर हम इस बात को पढ़ते हैं और दूसरा राजा 9 अध्याय, इसका हमें अर्थ, इसका हमें ध्यान से समझने के लिए मिलता है। जब ये मतलब वो अपॉइंट करने का राजा बनाने का समय आया, उस समय देखना एक राजा की कुर्सी को कितने साल तक डिले कर दिया था। दूसरा राजा 9 अध्याय इसकी पहली आयत से और 6 आयत तक। तो एलीशा भविष्यद्वक्ता ने भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा कमर बांध और हाथ में तेल की एक कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा और वहां पहुंचकर येहू को जो यहोशापात का पुत्र है, निम्शी का पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जाकर उसको खड़ा करके उसके भाई से अलग करके उस भीतर कोठरी में ले जाकर तब तेल को यह कुप्पी में लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना यहोवा यो कहता है मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। तब द्वार खोलकर भागना, विलंब ना करना। बोलो विलंब ना करना, बोलो विलंब ना करना। विलंब का मतलब देर ना करना, क्योंकि एलीशा को पता चल गया था इसका अभिषेक तो अरे एलिया को करना था। समझ आ रहा है आप लोगों को? एलिया को अभिषेक करना था, एलिया को अभिषेक करना था, राजा येहू का एलिया को अभिषेक करना था, यहोशापात शाबान का उनका जो बताया अभी। एलिया ने सिर्फ एक व्यक्ति का एक या दो व्यक्ति का अभिषेक किया, लेकिन ये तीसरा व्यक्ति रह गया। समझ? एलिया उठा लिया गया। तीसरे नंबर पर अभिषेक किसका था? एलीशा का। एलीशा ने अपनी कुश्ती ऐसी लड़ी कि राजा से पहले उसका नंबर आ गया। समझ रहे हो? एलीशा को पता चल गया था अरे अच्छा येहू के बाद मेरा अभिषेक होगा अगर मैं और अच्छे तरीके से आज्ञा पालन में चलूं, अगर मैं और गंभीरता में चलूं और पवित्रता में चलूं। कैसे? जब एलिया जा रहा था ना, बहुत सारे लोग रोक रहे थे। वो लोग कौन है? वो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी हो सकता है जो आपको खुदा में बढ़ने से रोकता है। कोई परिस्थिति हो सकती है। बार बार बोल रहे थे अरे सुन तेरा प्रभु तो उठा लिए जाने पर है, तू क्या करेगा? तू यहीं रुक जा। एलीशा कह रहा नहीं, तुम अपने काम से मतलब रखो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। दोबारा रोकते हैं, तीसरी बार रोकते हैं। समझ रहे आप लोग? कई बार रोका एलीशा को पता था अगर मैं रुक गया ना तो मेरा अभिषेक नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा ही रहूंगा, मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। फिर अगर मेरा अभिषेक हो गया तो मैं दूसरों की जिंदगी बदलने वाला बन जाऊंगा। इसलिए मुझे अभिषेक मतलब मुझे नियुक्त करना, अपॉइंट किया जाना और अब मुझे तय कर दिया जाना कि हाँ भाई ये काम मुझे करना है।
तो एलीशा को पता चल गया, एलीशा ने अपनी कुश्ती ऐसे लड़ी, ऐसे युद्ध लड़ा, ऐसे वो आज्ञा पालन में चला कि जो ब्लेसिंग उसको 14 साल बाद मिलनी थी वो उसको 14 साल से पहले ही मिल गई। समझ रहे आप लोग? हालेलुया। अब जो ये था राजा, येहू जो राजा था ना, ये राजा नहीं सेनापति बना हुआ था। ये लगभग इसको 14 साल लग गए थे, 14 साल लग गए थे, 14 साल तक इसका अभिषेक नहीं हुआ, 14 साल तक ये राजा नहीं बना। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि विलंब की आत्मा ने इसको पकड़ रखा था। ये बढ़ता तो था, ये ब्लेसिंग को जाती तो थी, ये जाता तो था, लेकिन पकड़ लिया इसको, इसके डॉक्यूमेंट्स के, इसके फैमिलीज के, इसके परिवार के, इसके रिश्तेदारों के, तन मन धन के कामों में गड़बड़ियां फैला दी और उसको स्लो कर दिया, डिले कर दिया, ताकि उन चीजों पर कॉन्सेंट्रेट ना कर सके। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? ये डिलेइंग स्पिरिट का काम था, विलंब की आत्मा का काम था। और अगर हम ध्यान से देखें, हाँ, दोनों प्रॉफिट्स, ये जो दोनों प्रॉफिट्स थे ना, ये मेन प्रॉफिट थे। इन दोनों भविष्यवक्ता, ये जो दो एलिया और एलिशा, ये मेन प्रॉफिट थे, मेन भविष्यवक्ता थे, पावरफुल भविष्यवक्ता थे। लेकिन इसमें भी अगर हम फिर आज भी सही चाल चले ना, लेकिन हम सही चाल जैसे ही हम चलते हैं, कई बार रुकावट आती है, लेकिन अगर हम बने रहना प्रभु में, तो इस बात को हमेशा याद रखना, परमेश्वर बुराई को ही भलाई में बदल देगा। शैतान ने योजना बनाई थी मूसा को मारने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को शत्रु के घर में ही पलवा दिया। हालेलुया। मूसा को शत्रु के घर में पलवा दिया और वहीं से पाल पोस कर बड़ा कराया। और हुआ क्या? परमेश्वर ने उसके द्वारा अपनी बड़ी महिमा दी। अब हो सकता है कि कोई ब्लेसिंग आपकी अब तक रुकी हुई हो। ध्यान रखना, राजा का जो अभिषेक होना था ना, राजा का अभिषेक होना था एलिया के द्वारा, अनॉइंटेड वन के द्वारा, नॉर्मल एक सामर्थी व्यक्ति के द्वारा। लेकिन जब राजा सही रीति से चलने की उसने कोशिश करी, अगर वो सही रीति से चले, तो जो उसका अभिषेक सिंपल नॉर्मल इंसान के द्वारा होना था, उससे बढ़कर उसका अभिषेक हुआ एलीशा के द्वारा। एलीशा ने अपने एक दास को भेजकर कराया। समझ रहे आप लोग? अब एक चीज और हमें यहाँ ध्यान रखनी है, एक और जगह हुआ था डिलेइंग स्पिरिट ने। 40 दिन का सफर 40 साल का हो गया। आप लोगों को पता है 40 दिन का सफर 40 साल का हो गया। जो काम उनको 40 दिन में करना चाहिए था, जो चीज जिस जगह पर उनको 40 दिन में पहुंचना चाहिए था, वहां पर उनको 40 साल लग गए। सोचने वाली बात है। जिंदगी का आधे से ज्यादा, आधे के लगभग हिस्सा तो खत्म हो गया। जो आपको मान लो आप किसी के पास मादीपुर रहते हो, आपको मादीपुर जाने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन आपको 5 दिन लग गए। 5 दिन वेस्ट हो गए ना, है ना? सोचने वाली बात है। यही प्रभु बता रहा है, कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने आपकी बरकतों को, ब्लेसिंग्स को रोका है। क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ये हमें प्रकट करना चाह रहा है, 40 दिन का सफर 40 साल का हो गया। 40 साल बहुत बड़ी बात है। ऐसी कैसी दुष्ट आत्मा ने कितने कठोर तरीके से पकड़ लिया था। शुरुआत हुई अब्राहम से 25 साल, अब्राहम के बाद आगे आया इसहाक के बाद 20 साल, उसके बाद और आगे चलते हैं धीरे धीरे करके मूसा 40 से फिर 430 साल, 400 साल से 430 साल, 30 साल और बढ़ गए। अब आगे चलते 30 से 40 हो गया। समझ रहे आप लोग? 40 दिन का सफर 40 साल का हो गया। लोगों को लग रहा है हम चल रहे हैं, लेकिन प्रभु चाहता है तुम ठीक है चल रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम उड़ो। प्रभु चाहते हो उड़ाओ कि नहीं उड़ो, लेकिन हमें तरीका नहीं पता है। अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे। प्रभु कह रहा अपनी अच्छी कुश्ती को लड़, और जो भविष्यवाणी तेरे विषय में है उसमें दृढ़ बना रहे, निश्चिंत मत रह, चिंता कर। प्रभु तूने मुझे वर्ड दिया है, तू उसको पूरा करेगा। ये प्रतिज्ञा है, तू प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। तूने प्रॉमिस किया है मुझे पूरा करेगा। मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आज्ञा पालन करना है, मुझे तो बता। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं मरकुस का 11 अध्याय 22 से इसकी 23 आयत में, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मरकुस इसका 11 अध्याय 22 से 23 आयत के अंदर यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। हालेलुया। बोलो होगा। जैसा मैं बोलूंगी वैसा होगा। बोलो मैं अपने अधिकारों को लेती हूँ। बोलो मैं अपनी अधिकारों को लेता हूँ, जिनके द्वारा मेरा छुटकारा होगा, मेरे परिवार का छुटकारा होगा, मेरी फैमिली का छुटकारा होगा। जैसा मैं बोलूंगी, जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा। मेरी जिंदगी में कभी कोई विलंब की आत्मा काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने अधिकारों को जान लिया है, मैंने पावर को जान लिया है, मैंने रूल्स को जान लिया है। आमीन। अगर हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय उसकी 1 से लेकर 4 आयत में, उस पर लिखा है मैं लोहे के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। लोहे के किवाड़ कौन से? जिन लोहे के किवाड़ों ने आपकी बरकतों को बाहर रखा है, आपके कमरे में एंटर नहीं करने दिया। समझ रहे आप लोग? घर के दरवाजे नहीं, आत्मिक रूप में कुछ घटता है। समझ रहे आप लोग? आत्मिक माहौल में कुछ घटता है। दुष्ट आत्मा आपको दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, फिर भी वो काम करती है। परमेश्वर की आत्मा आपको दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, फिर भी प्रभु काम करता है।
डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कैसे चंगा हो गया, वो प्रभु ने किया है, दिखाई नहीं दिया, बिना ऑपरेशन के उसका पार्ट ही बदल दिया। ये प्रभु की आत्मा का काम है। इसी प्रकार से कुछ गंदी शक्तियों के काम होते हैं जो अंधकार में होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, उसका प्रभाव पता चलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो शैतानी पहाड़ है, जो शैतानी दीवारें हैं, जो शैतानी लोहे के बेड़ हैं और जो शैतानी दरवाजे हैं, जिन्होंने तुम्हारी बरकतों को, ब्लेसिंग्स को, चंगाई को, छुटकारों को, आशीषों को, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर को आने से रोक रखा है, आज परमेश्वर उन पहाड़ों को तोड़ेगा, उन दीवारों को नाश करेगा, उन लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करेगा। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है। आप इस वचन को लेकर खुदा के सामने जाए और अधिकार के साथ प्रार्थना करें। ये आपका और मेरा काम है, ये खुदा का काम नहीं है। अगर हम यशायाह 52 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, हे सियोन जाग, अपना बल धारण कर। इसमें खुदा धारण नहीं करा रहा है, हमें खुद धारण करना है। अपने गले के बंधन खोल दे। क्या कह रहा है प्रभु? अपने गले के बंधन खोल दे। किसको करना है? मुझे करना है। बोलो मुझे करना है। प्रभु कह रहा है अपने गले के बंधन खोल दे और अपने नए महिमा के वस्त्र पहन दे, पुराने वस्त्र उतार दे। किसको करना है? हमें करना है ना। जहां अब तक भी जिंदगी में जो धूल थी, आज अपनी धूल को झाड़ना है। बोलो आमीन। बोलो मुझे धूल झाड़नी है। आज अब मैं डिलेइंग की धूल को झाड़ती हूँ। बोलो मैं उस विलंब की आत्मा की धूल को झाड़ती हूँ, उन गंदी दुष्ट आत्माओं की धूल को झाड़ती हूँ जिन्होंने मेरी आशीष रोकी थी, जिन्होंने मेरी बरकत रोकी थी, जिन्होंने मेरी ब्लेसिंग्स रोकी थी। आमीन। अगर हम देखें आसान शब्दों में, इसके बाद फिर हम ऑफ करते हैं। जिनकी प्रार्थनाओं के परमेश्वर ने बहुत जल्द उत्तर दिए, इनको पता था इनकी जिंदगी में कोई धूल नहीं थी, इनकी जिंदगी में कोई बंधन नहीं था, इनकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी, कोई पहाड़ नहीं था। अगर कुछ था भी ना तो उससे बढ़कर इनके पास अटूट विश्वास और अधिकार था। उस अधिकार को इस्तेमाल किया। अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं, अधिकार तो हमें बाद में मिले, लेकिन एलिया ने तो पहले आकाश को बंद कर दिया था। समझ रहे आप लोग? लिखा है ना, मुझे अधिकार है कि मैं आकाश को बंद करूं, मेरे बिना कहे 3.5 साल तक पानी नहीं बरसेगा आकाश से। और 3.5 साल तक इतना खतरनाक सूखा पड़ गया, यहां तक कि नाले का पानी भी सूख गया। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? वो अधिकार हमें पता होना चाहिए। हमें अधिकार नहीं पता है, हम युद्ध लड़ना नहीं जानते हैं आत्मिक मॉल में। अगर कोई दुष्ट आत्मा है, अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं, यीशु का आत्मा हमें साफ बताता है। यीशु ने किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली तो ये नहीं बोला ये दुष्ट आत्मा निकल, यीशु ने ये बोला है गूंगी और बहरी करने वाली आत्मा। उसका नाम लिया और यीशु ने कैसे निकाला? निकल जा निकल जा निकल, नहीं, डांटा उसने। यीशु वचन में लिखा है डांटा। और डांटते कैसे? एग्रेसिव होने के द्वारा, स्ट्रांगली, ऐसा महसूस करना है कि मेरे पास तेरे से ज्यादा अधिकार है। आपने डांटा फटकारा नहीं, शैतान दोस्त बनकर बैठा हुआ है। समझ रहे हो? सच्ची है, सच्चाई है ये बात, हमें पता ही नहीं है। पौलुस ने दुष्ट आत्मा निकाली, तुरंत बोला ए दुष्ट आत्मा निकल उसके अंदर, तुरंत वो दुष्ट आत्मा निकल पड़ी। भाभी कहने वाली आत्मा थी उस दुष्ट आत्मा वो उसके अंदर। कुछ जगह पर आपको अधिकार इस्तेमाल करने पड़ेंगे, कुछ जगह पर आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा आत्मिक रूप में उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर। गेट आउट फ्रॉम देयर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। समझ रहे हो? स्ट्रांगली, उसको पता चलना चाहिए। जिसके पास अथॉरिटी है वो स्ट्रांगली स्टैंप लगाता है। स्टैंप कैसे? धम स्टैंप ऐसी लगती है ना। हमारे पास वचन की स्टैंप है, पवित्र आत्मा की छाप हमारे पर लगी, वरदान और दानों से उस स्टैंप में भरा है। एक बीज के अंदर क्या होता है पता है? कुछ लगता है देखने में कुछ होता है बीज के अंदर, नहीं होता, लेकिन उस बीज के अंदर एक फल भी छुपा है, एक पेड़ छुपा है, पत्ते छुपे हैं, उस बीज के अंदर बड़ा जंगल छुपा है। आप और हम वो बीज है। बहुत से लोगों को नहीं पता है। समझ रहे आप लोग? हम वो बीज है जिसके अंदर सब कुछ परमेश्वर ऑलरेडी इम्प्लांट कर दिया, डाल दिया, दे दिया उसको, लेकिन निखार हमारे हाथ में है। अपने विश्वास की अच्छी कुर्सी ला, जो तेरे विषय में भविष्यवाणी की है काम कर, चमका अपने दानों वरदानों को। नए विश्वासी भवन में आते हैं, वो आधे घंटे की प्रेयर करने चल सकता है, लेकिन जो पुराने विश्वासी 2.5 घंटे से ज्यादा उनकी प्रेयर होनी चाहिए। ये अधिकार है उनको और ये जिम्मेदारी है परमेश्वर के सेवकों की। 2.5 घंटे से उनकी ज्यादा प्रेयर होनी चाहिए। गुरु हो जाना चाहिए हमें हर चीज के अंदर। आज हमारी प्रेयर लाइफ क्या है? और हम कहते हैं खुदा वो दुष्ट आत्मा निकल रही, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, मेरे से ये नहीं हो पा रहा। हम बस लगी बनी, चलो इतना उम्र तो था, ये तो होना ही था, ये तो परिस्थिति होनी ही थी, ये तो रुकावट आनी थी, तो होती है, तो रूल है। मेरे को परमेश्वर मेरी वाइफ के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को सिखाया। मैंने कहा ये तो वहां पर जाकर ही होगा काम, ये तो गवर्नमेंट के द्वारा ही होगा, लेकिन इसने ये मन में कई बार बोलती थी मेरा बाप घर बैठे करके दिखाएगा, और मैं चौंक गया। हमारे कामों को खुदा ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा, जिसमें 8-8, 10,000, 15,000 रुपए लगते थे, वो घर पे कुछ पैसों में हमारा काम करा दिया। किसी हमारे 60 रुपए लगे और एक काम में तो हमारे 1 रुपया भी नहीं लगा, जिसमें कोर्ट कचहरी में जाना था। आप लोगों को गवाही दी थी लास्ट टाइम, इसमें क्या नाम है, वकील ने मेरे 8,000 रुपए 10,000 रुपए मांगे थे। समझ रहे?
परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु के दास के द्वारा हमारे लिए प्रार्थना हुई थी, हमारे लिए रास्ते खोले और उस बात को हमने पकड़ के रखा। अगर हम उस बात को अरे ऐसे कैसे होगा, प्रार्थना अपना ऐसा काम करेगी, हमें तो जाना ही पड़ेगा, हमें तो करना ही पड़ेगा, वो तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद ही तो वहां पर नाम चढ़ेगा ना। प्रभु कहता है मेरे लिए कुछ काम कठिन है, अगर तेरा विश्वास वैसा तो वैसे ही होगा, जा तू लाइनों में लग। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम देश के अधिकारी हो और हमारा रूल वहां का चलता है। हमारे सामने परमेश्वर देश के अधिकारी को शून्य करने की पावर रखता है। समझ रहे आप लोग? देश के अधिकारी कब हमारी बोली बोलने लग जाएंगे हमारे ऊपर डिपेंड है। लोग आत्मा में कनेक्ट हो जाते थे, यीशु के वश में हो गए थे लोग। यीशु बात करता था, लोग वश में, बदी पीछे हो गए। बच्ची ने ये नहीं बोला मैं कहा जा, क्या पीछे हो, क्यों पीछे हो? अब्राहम से कहा अब्राहम सुन, अरे सुन उस देश में चला जा। अब्राहम ने ये नहीं पूछा कि किस देश में जाऊं, बस का नंबर बता, किस जगह जाना है, कहां उतरना है, कौन सा स्टैंड है। समझ रहे आप लोग? इतना मस्सा था उन लोगों की जिंदगियों के अंदर कि सामने वाला ऑन द स्पॉट वश में होता था और लोग छुटकारे पाते थे, उनके आंसू पहुंचे जाते थे, परेशानियों से वो आजाद होते थे, क्योंकि उनको पता था अगर हम मस्सा नहीं पाएंगे तो इन लोगों को दुष्ट आत्मा से, बीमारी से, कर्ज से, बंधनों से कौन छुड़ाएगा। उसके लिए हमें पिसना पड़ेगा। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो वो फलवंत होता है। वो फलवंत ऐसे होता है कि लोग देखते हैं और सब कुछ जाते हैं और हम हैरान हो जाते हैं, हमारी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। खुदा तेरा धन्यवाद, तूने इतने बड़े काम किए, इसके तो हम योग्य नहीं है। आमीन। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी प्रार्थना को परमेश्वर ने तुरंत उत्तर दिया। पहले नंबर पे अगर हम देखें, काफी सारे हैं, आगे पीछे नहीं, अगर हम देखें आसान शब्दों में, राजा हिजकिय्याह, प्रभु के दास ने बताया था राजा हिजकिय्याह ने कि राजा हिजकिय्याह के पास जब प्रभु के दास प्रॉफिट यशायाह आए, उन्होंने बोला मान लो यहाँ से दीदी आप आए हो शंकी भैया, आपका ना वो काम है ना, वो काम नहीं हो पाएगा आपका। आपने इतने में आकर बोल दिया, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इतने में जैसे आप बोलकर जा रहे हो उतने में बस घुटने टेकने चला गया। इतने में कितने मिनट लगे होंगे? 2 मिनट, 5 मिनट। भवन से दीदी को वापस जाने में कितना टाइम लगेगा? बस इतनी सी देरी में। सोचो, पल भर में खुदा ने हिजकिय्याह की दुआ सुन ली। राजा हिजकिय्याह फाटक के पास तक उससे बाहर निकला भी नहीं था, पहुंचा भी नहीं था, उससे पहले ही राजा हिजकिय्याह ने, परमेश्वर के उस दास ने तुरंत प्रार्थना की, हे परमेश्वर मेरी मृत्यु नहीं होगी। परमेश्वर देख मैं तेरे सामने ऐसा चलता है वैसा चलता है। उसकी मृत्यु, उसकी मौत से जिंदगी में बदलने का कारण था। समझ रहे हो? आपके और मेरे पास क्या कारण है कि हम बोल सकते हैं खुदा मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, खुदा देख मैं इतना गंभीरता में चलता हूँ, इतना पवित्रता में चलता हूँ, खुदा मैं इतना अधीन रहता हूँ, इतना वचन पढ़ता हूँ, इतना आराधना करता हूँ, इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना आज्ञा पालन करता हूँ। क्या हमने किया? अगर हमने किया है तो ही हम बोल सकते हैं, हमने नहीं किया तो हम क्या कह सकते हैं? राजा हिजकिय्याह तो बोल सका, तभी उसकी प्रार्थना, उसकी जिंदगी के 15 साल और परमेश्वर ने बढ़ा दिए। प्रभु ने कहा देख सुन, तूने जो प्रार्थना की सुन, मैं तेरे 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। 15 साल उसके और बढ़ गए। 5 मिनट नहीं लगे उसकी प्रार्थना को तुरंत उत्तर मिल गया। उसको एक बड़ा खतरनाक फोड़ा हुआ था, जिस फोड़े का परमेश्वर ने तुरंत इलाज भी बता दिया, इसके ऊपर जीत के टीका लगा और ये चंगा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको तुरंत उत्तर देता है और छुटकारे का तरीका भी बताता है कि कैसे होगा। आमीन। राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिला। यीशु ने बोला लाजर बाहर आ, बस सिर्फ शब्द बोला। कितनी देर लगी? तुरंत लाजर चलते हुए आ गया कब्र में से। लिखा जो लोग मेरे शब्द को सुनेंगे वो जिएंगे। आमीन। जो लोग मेरे शब्द को सुनेंगे वो जिएंगे। बोलो मेरी मुर्दा परिस्थिति आज जीवित होगी, मेरी मुर्दा परिस्थिति, हर एक परिस्थिति जीवित होगी। आमीन। एक और पढ़ते ध्यान से। बहुत सारे मिरेकल्स यीशु के द्वारा परमेश्वर ने, आंधी और तूफान, आंधी थम जा, तूफान रुक जा। ये नहीं यीशु के नाम से, यहोवा के नाम से ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये समझ रहे? उसको अथॉरिटी पता थी, अथॉरिटी पता थी। हमें बहुत बार नहीं पता, इसलिए हम कई बार वचन बोलना होता है। हम कई बार उस आज्ञा पालन में नहीं कि हमारे देखते ही दुष्ट आत्मा निकल जाए, क्योंकि लिखा है जब यीशु पहाड़ी पर से बाप के पास से प्रार्थना करके आता था, लिखा सामर्थ्य निकल कर उसमें से लोगों को चंगा करती थी। बहुत हैरान कर देने वाली बात है। उस मस्से को पता है कि मुझे किसको चंगा करना है। यीशु को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पर सामर्थ निकल कर यीशु के अंदर से लोगों को चंगा करती थी। लेकिन हमारा ऐसा आज्ञा पालन नहीं है। कई बार हम समझ सकते हैं, इसलिए हमें कई बार वचन बोलना होता है। इसलिए अगर हम वचन की भी नॉलेज नहीं, फिर हम क्या करेंगे? अपना युद्ध नहीं लड़ रहे हम। खुदा आपको वहां से आगे लेकर आना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, आपके द्वारा बड़े काम देना चाहता है। कब उठोगे? खुदा कहता है अपने बल को धारण कर, उठ तेरा प्रकाशमान आ गया है, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जाति जाति पर तो घोर अंधकार, लेकिन तुझ पर यहोवा उदय होगा। कब उदय होगा? जब तू अपने गले के बंधन को खोलेगी, जब तू अपनी इच्छा को ना पूरी करके मेरी इच्छा को पूरी करेगी। समझ लो, प्रभु की इच्छा यह है कि हम जागे, अपना बल धारण करें, अपने वस्त्रों की धूल को झाड़ें, अपने हिस्से का काम पूरी तरीके से करें, फिर देखना आप काम कैसे होगा। प्रभु की जिम्मेदारी बनेगी, वो बुलवाने का मौका नहीं देगा। एलिया को कुछ देर, अगर हम ध्यान से देखें, एलिया को कुछ देर में, कुछ पल भर में ही एलिया ने वेदी बनाई, प्रार्थना करी, प्रार्थना का उत्तर पलक झपकती आग गिरी थी। यहां तक कि बाल के जो 750, 800, 850 लोग पुजारी थे ना, उनको 12-18 घंटे हो गए थे।
12-18 घंटे हो गए, उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। लेकिन एलिया ने 1 मिनट की प्रार्थना नहीं करी। एलिया ने बोला, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मैं जानता हूं तू सुनता है, और परमेश्वर ये लोग जो यहाँ खड़े हैं ये जान ले कि तूने मुझे भेजा है, और ये सब काम मैंने तुझसे आज्ञा पाकर किए हैं। हे परमेश्वर मेरी सुन। लिखा, इतने में आंधी की से सनसनाहट हुई, ऐसी कुछ कि ऊपर से बड़ी सी परमेश्वर की ओर से आग उस वेदी पर गिरी, और उसी समय 5 चीजों को भस्म कर दिया जो नामुमकिन था। बोलो 5 चीजों को, पानी, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और होम बलि। पत्थर भस्म होता है कभी, लेकिन बाप ने वो करके दिखाया है। आपकी जिंदगी में कितने भी खतरनाक रोड़े थे, कितने भी खतरनाक पत्थर थे जो हट नहीं रहे थे, जिनके द्वारा बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे, खुदा उनको भस्म करने की सामर्थ रखता है। लेकिन समर्पण और वो तरीका, वो अधिकार हमें पता होना चाहिए कि खुदा तू ही कर सकता है। ओनली जस्ट डिपेंड ऑन लॉर्ड। प्रभु पे डिपेंड होकर प्रभु के अनुसार उसकी उस धार्मिकता में बढ़ने की जरूरत है, उस अधिकार को यूज करने की जरूरत है। हम ऐसे ना पड़े ऐसा हो रहा है, अरे ये तो होना ही था। नहीं, मैं उदाहरण देता हूं। मेरे को कई बार खांसी हुई है, कई बार हल्का फुल्का जुकाम हुआ है, तुरंत मेरे को परमेश्वर का आत्मा बेचैन करता है। क्यों हुई? प्रार्थना कर, गलती हुई है, पश्चाताप कर और इस चीज को भगा, और मेरा रिजल्ट को देखा परमेश्वर के। एक आत्मिक व्यक्ति जो जागरूक है आत्मा में, वो छोटी छोटी चीजों को ऑन द स्पॉट पकड़ लेगा। ये नुकसान क्यों हुआ? जो काम आज होना था कल क्यों हुआ? ये काम, ये ब्लेसिंग आज आनी थी कल क्यों आई? वो दृढ़ हो जाएगा। नहीं प्रभु, नहीं होना चाहिए। अगर आज रुकिए, हो सकता है इसको 1 साल लग जाए अगर मैं गंभीर नहीं रहा। अगर एक तुलसी को मैंने अभी आज इलाज नहीं किया तो 3 दिन बाद, 3 साल बाद एक कैंसर का फोड़ा ना बन जाए। ऑन द स्पॉट आत्मिक व्यक्ति उसके ऊपर कदम उठाता है। समझ रहे आप लोग? हम वचनों में और आत्मा में परिपूर्ण ऑन द स्पॉट काम करेंगे, हम दृढ़ रहेंगे। कुछ चीजों में लग भी रहा है तो हम उसकी बात चुएंगे, हम परमेश्वर के विषय में उस बात को लेकर लगाएंगे बात। प्रभु देख, तूने कहा ये काम क्यों नहीं हो रहा? कोई गलती तो प्रकट कर, कोई कमी है तो बता। हमारे कुछ हिस्से का काम है तो हमें बताने कैसे करना है। समझ रहे आप लोग? कुछ परमेश्वर के आत्मिक दास लोग ऐसे हैं, उनको पता चल गया कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी हुई है, इधर कुछ गड़बड़ी हुई है, फैमिली में कुछ गड़बड़ी हुई है, परिवार में कुछ गड़बड़ी हुई है, यहाँ पर धन का नुकसान हुआ है। उनको पता चल गया, तुरंत वो प्रार्थना में आए। मैंने खुदा की दासी को भी कई बार चीज में नोटिस किया, प्रभु ये नुकसान क्यों हुआ? जरूरी है बाप के पास जाना, ताकि पापा को लगे यहाँ पापा मैं जाग रही हूँ। समझ रहे हो? पापा को महसूस होना चाहिए कि मेरे बच्चे तेरे साथ गलत हो रहा है, तुझे पता ही नहीं है। बाप को पता होना चाहिए कि मेरी बेटी गंभीर है, बस मुझे यही देखना था। जा सुर तू जा से काम कर। समझ रहे हो? बाप आपकी कुश्ती लड़ेगा। अगर आप सो रहे हो, अरे तो होना ही था, जानना ही था, आना ही था, करना ही था, तो प्रभु भी सोचेगा होना ही था, ठीक है फिर। समझ रहे आप लोग? डिले नहीं होने देना, ऑन द स्पॉट काम करना है। आत्मिक व्यक्ति पकड़ लेता है उन चीजों को। हालेलुया। और उसके आसान शब्दों में देखें, और एलिया ने प्रार्थना करी। कुछ एलिया, हाँ एक चीज और, ये चीज परमेश्वर में सिखाता है। एलिया के टाइम पर एक विधवा का बेटा था, वो मर गया था। एलिया का बेटा विधवा का बेटा, एलिया के टाइम पर विधवा का बेटा था, वो मर गया था। जब वो मरा, एलिया ने उसके ऊपर 3 बार प्रार्थना करी। एलिया ने पहली बार प्रार्थना करी, एलिया थोड़ा सोचने लगा, ये कैसे हो गया? खुदा तू मेरी प्रार्थना सुन, हार नहीं मानूंगा मैं, हार नहीं मानूंगा। समझ आप लोग? लगता पहली बार में नहीं होगा। यीशु ने एक बार में प्रार्थना करी, तभी लोग चमके हुए। मैंने एक वचन पढ़ा, यीशु ने थूक लगाया, पता नहीं आंख पर, कान पे कुछ उंगली लगाई। यीशु ने बोला सुनता है तू? उसने बोला पता नहीं ऐसी कुछ बोला। यीशु ने एक व्यक्ति के लिए 2 बार भी प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु तुझे भी 2 बार प्रार्थना करने के लिए पड़ गई जरूरत। समझ रहे हो? प्रभु में सिखा रहा है, तरीका बता रहा है। उस आदमी बंदा क्या देख रहा है? पेड़ देख रहा है चलते हुए। फिर उसके बाद दोबारा यीशु ने प्रार्थना करी। समझ रहे आप लोग? दोबारा एलिया ने उस बात को अपने आप अपनी देखा, नहीं मैं हार नहीं मानूंगा। दोबारा उस लड़के के ऊपर पसर गया एलिया, दोबारा प्रार्थना करी, नहीं जिया। फिर तीसरी बार उसने प्रार्थना करी लड़के के लिए। तीसरी बार उस लड़के के अंदर सांस आई और वो जी उठा। हमें कोशिश करनी है, हार नहीं माननी है। कोशिश, मैंने एक मूवी देखी थी, उसके अंदर एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा, राजा हिजकिय्याह था शायद वो, ऐसे पूछा कि वो मूवी थी मतलब एक नॉर्मली, तो बच्चा बोल रहा पापा मैं कब तक आशा लगाए रखे परमेश्वर पे? तो उसके बाप ने बोला बेटा जब तक यहोवा है तब तक आशा रख। समझ रहे आप लोग? जब तक परमेश्वर है तब तक तुझे आशा रखनी है। परमेश्वर पर आशा है ना, तो वो जमीनों को फाड़ देगा, रास्तों को चीर देगा, ऐसे मार्ग निकालेगा कि आप हैरान हो जाओगे। अब्राहम जब पेड़ पर चढ़, उस पहाड़ी पर चढ़ रहा था, अब्राहम दुख में था। मेरे पास 25 साल 75 100 साल के हुए तब तो मेरे पास आशीष आई है, अब ये भी क्या खुदा छीन लेगा? परमेश्वर ने पहले से ही एक मेमने को वहां पर 3 साल पहले इसको मतलब पैदा कर दिया था। मेमना चढ़ रहा था, परमेश्वर ने पहले से ही अब्राहम के लिए दरवाजा तैयार करके रख रखा था। हालेलुया। हमारे विश्वासियों के तक खुदा बाप मानता है। और एक मोमेंट ऐसा है, एलिया, एक चीज और देखी थी इसमें, एलिया जब 3 साल तक 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा, एलिया ने प्रार्थना करी। लिखा है एलिया ने 7 बार
7 बार एक लड़के को भेजा, 7 बार एलिया ने प्रार्थना करी, हार नहीं मानी। समझ रहे हो? वो सोच सकता था परमेश्वर ने मेरी एक बार में कहने ला गिरा दी, 3 बार के कहने पे लड़के को जीवित कर दिया, तो हो सकता है मैं करता रहूं जब तक करता हूं तब तक मेरे को रिजल्ट ना मिले। उसने इस बात को पकड़ लिया। अब जब शैतान ने इसको देख लिया है कि ये बंदा तो अपने आज्ञा पालन में इतना ढीठ, इतना कट्टर हो चुका है कि जब तक होगा नहीं तब छोड़े नहीं, तो क्या फायदा इसको परेशान करने का, छोड़ो किसी और को पकड़ो। समझ लो, शैतान परेशान हो जाएगा। अगर आपकी आज्ञा पालन अगर आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ है तो इसका मतलब ध्यान रखना किसी को आपसे जलन हो रही है, किसी को आपसे तकलीफ हो रही है। अगर आपकी जिंदगी में कोई परीक्षा, कोई प्रॉब्लम्स है, किसी चीज के कारण आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो इसका मतलब ध्यान रखना शैतान नहीं चाहता कि आप अच्छी जिंदगी को जियो। शैतान को नफरत है कि आप अच्छी जिंदगी क्यों जी रहे हो। समझ रहे आप लोग? आपके अंदर कुछ अद्भुत छुपा हुआ है, आपको निकालना पड़ेगा उसको। पहला राजा 18 अध्याय 42 से 44 में हम पढ़ते हैं एलीशा का जो मोमेंट था रथ और घोड़े वाला। अगर हम ध्यान से देखें इस बात को, जब एलीशा प्रार्थना कर रहा था अपने सेवक के साथ, उस समय शत्रुओं ने घेर लिया था। एलीशा ने एक प्रार्थना करी थी, हे यहोवा इन सब की आंखों को अंधा कर दे। ऑन द स्पॉट बंदे हो गए, एक प्रार्थना में तुरंत आंसर मिला। और मूसा के द्वारा कितने सारे परमेश्वर ने चमत्कार किए, चट्टान से तुरंत पानी निकाला। 10 घंटे लगी कोई नहीं ना। मूसा ने बोला परमेश्वर क्या करो, प्रभु ने कहा लाठी उठा समुद्र में मार, समुद्र 2 भाग हो जाएगा। समुद्र 2 भाग हो गया। टाइम लगा उसमें नहीं ना। मूसा ने लकड़ी को पानी में डुबोया, लाठी को डुबोया, इतने में क्या हो गया, पानी खून बन गया। चमत्कार। टाइम लगा उसमें नहीं ना। मूसा ने बोला टिड्डियों जाओ, मरी जाओ। मूसा ने भेजा था पुराने टाइम पे, तो वो ऑन द स्पॉट काम हुआ था। जब परमेश्वर के लोगों ने, सेवकों ने, दासों ने, अगर वो सही परमेश्वर का चलते हुए हैं, अगर उन्होंने सही तरीके से परमेश्वर के प्रति अपने आप को रखा है, जब उन्होंने शब्द बोले ना, तो उनकी प्रार्थना को एक बार में परमेश्वर ने उत्तर दिया है। अब हम प्रार्थना करते हैं, खड़े हो जाओ। मुंह को खोलना अपने। आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी डीलिंग स्पिरिट थी, कोई भी ऐसी दुष्ट आत्मा थी, कोई भी विलंब की आत्मा थी, जिन दुष्ट आत्मा ने आपको बढ़ने नहीं दिया, बरकत नहीं पाने दी, कोई भी ब्लेसिंग नहीं पाने दी जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी थी, चाहे वो चंगाई थी, चाहे वो छुटकारा था, चाहे वो आशीष थी, चाहे वो बरकत थी, चाहे वो कुछ भी था। अब तक आप सुबह रहे हो, अब तक वो रिजल्ट नहीं मिल पाया, लेकिन खुदा बाप आपको रिजल्ट देगा। बोलो आमीन। अपने खुदा की तरफ हाथों को फैलाओ, प्रार्थना करना शुरू करो। धन्यवाद करते हैं खुदा मनीष। अपने मुंह को खोलो, तेरे मुंह को खोलोगे तो मैं तेरे मुंह के फल का साथ रहा हूं। प्रार्थना करो, जैसी आती है वैसे प्रार्थना करो। जैसे बच्चा बाप से मांगता है वैसे बोला, पापा मेरी जरूरत को पूरा कर, मेरी जिंदगी में एक काम कर। धन्यवाद करते हैं खुदा मनीष। हम सबको तेरे नाम में डालते हैं, तेरे लहू के हाथ के नीचे आते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के होगा विनती करते हैं, अधिकार सामर्थ्य राते के अनुसार हम आज्ञा देते हैं, हर एक ऐसी दुष्ट आत्माएं, हर एक ऐसी दुष्ट आत्माएं जो भी खुदावन तेरे बच्चों को डिस्टर्ब करती थी, किसी की भी किसी ब्लेसिंग को रोका था, किसी की भी कोई बरकत को रोका था, किसी की भी किसी छुटकारे को रोका था, किसी की कोई प्रॉस्पेरिटी को रोका था, चंगाई को रोका था, छुटकारे को रोका था, आशीषों को रोका था, बलपुरी को रोका था, या अभिषेक को रोका था, या ऊंचाई को रोका था, बढ़ोतरी को रोका था, यीशु मसीह के नाम से ऐसी दुष्ट आत्माओं को हम आज्ञा देते हैं, हम बांधते हैं। यशायाह 22:22 के द्वारा, मत्ती 18:18 के द्वारा हमारे बांधे को कोई खोल ना सकेगा, हमारे खोले को कोई बांध ना सकेगा। हर एक अंधकार की शक्तियां बोलो सताई जाए, बोलो सताई जाए, छोड़कर जाए मेरे धन को, छोड़कर जाए मेरे तन को, छोड़कर जाए मेरी जिंदगी को, छोड़कर जाए मेरी सेवकाई को, छोड़कर जाए मेरी लाइफ के हर एक हिस्से को। हर एक अंधकार की शक्तियां छोड़े यीशु मसीह के नाम से। बोलो हम आजाद हैं, सभी बोलो बोलो मैं आजाद हूँ। बोलो मेरा पति आजाद है, मेरे बच्चे आजाद है, मेरी फैमिली आजाद है, मेरा धन आजाद है, मेरी जिम्मेदारियां आजाद है, मेरी नौकरी आजाद है, मेरी सेवकाई आजाद है। जो परमेश्वर ने मुझे घर की सेवा दी है, चाहे कोई भी है, प्रभु यीशु के नाम से बोलो आजाद है। बोलो मैं आशीष हूँ, बोलो मैं सुन बोलो। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आप दया के सागर, आप माफ करने वाले परमेश्वर पिता। हम आपसे विनती करते हैं, बोलो मैं विनती करती हूँ, मैं विनती करता हूँ, जो भी मेरी आशीष, जो भी मेरी बरकत, जो भी मेरी प्रार्थना का उत्तर जो रुका हुआ था, बोलो मैं अपने हाथ को ऊपर बढ़ाती हूँ। बोलो मैं अपने हाथ को ऊपर बढ़ाता हूँ, मैं अपने हाथ को ऊपर बढ़ाता हूँ। प्रभु के स्वर्गदूतों जाओ, जाओ और जाओ, मैं आज्ञा देती हूँ। बोलो जाओ, बोलो मैं आज्ञा देता हूँ, जाओ मेरी आशीषों को लेकर आओ, बरकतों को लेकर आओ, छुटकारों को लेकर आओ, चंगाई को लेकर आओ, उन्नति को लेकर आओ, तरक्की को लेकर आओ। मेरी रुकी हुई आशीष आज खुल जाए, बोलो खुल जाए, बोलो खुल जाए। और हर एक शैतानी द्वार
यीशु मसीह के नाम से जो खुला हुआ था आज वो बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए। अदलों के फाटक मुझ पर प्रबल नहीं होंगे। बोलो शैतान मुझे अधिकार पता है, जोर से बोलो, दृढ़ता से बोलो, बात नहीं करनी है, अधिकार दिखाना है, डांटना है दुष्ट आत्मा को। बोलो शैतान मुझे अधिकार पता है, मैं दुष्ट की जाति को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। यहोवा ने मुझे अपना फरसा बनाया है। प्रभु यीशु के नाम से है दुष्ट आत्मा, मैं तुम्हें भड़कता हूँ, मैं तुम्हें बांधता हूँ। गेट आउट, मेरी जिंदगी से जाओ, मेरी जिंदगी से जाओ, मेरी जिंदगी से जाओ। मेरी बरकतें खुल जाए। प्रभु की महिमा के द्वार जो मेरे खुले होने चाहिए थे, बरकतों के, चंगाई के, छुटकारे के, आशीषों के, फ्रूटफुलनेस के, उन्नति के, तरक्की के, यीशु मसीह के नाम से बोलो मैं खोलती हूँ, मैं खोलता हूँ, खुल जाए, मेरे कहे अनुसार हो जाए। बोलो हो जाए, क्योंकि प्रभु एलिया ने कहा तो वैसा हो गया, यीशु ने कहा वैसा हो गया। आज मैं भी कहता हूँ, मैं भी कहती हूँ, आज खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बोले प्रभु तूने मेरे क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया, अपने लहू का नाम देकर मुझे हम सबको खरीद दिया और पुरानी सब बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। और मैं कहती हूँ प्रभु, मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी में सब कुछ कुशल से है। बोलो सब कुछ कुशल से, सब अच्छा है, ब्लेस्ड है, आशीषित है, हम फलवंत है, हम फ्रूटफुल है। धन्यवाद यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुन कर देने के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने संभाला। धन्यवाद यीशु, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, फिर से बढ़ाने के लिए, फिर से उठाने के लिए, फिर से आंसू को पोंछने के लिए, फिर से रास्तों को खोलने के लिए, फिर से बड़े बड़े काम करने के लिए। यीशु के नाम में बात, सारी महिमा, सारा आदर, सारा मान सम्मान, सारी प्रशंसा, सारी स्तुति, सारे धन्यवाद सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आप ही को देते हैं, क्योंकि आप ही हो गए। प्रभु यीशु के नाम से हम सब प्रतीति करते हैं कि ऐसा हो गया, और हम सब कहते हैं एक मन आत्मा हो के हाँ, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे का समय खुदा के दास को हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे मान समर्थ पिता। आज तेरे दास पर अपनी आशीषित किया मेरे पिता पर बताया मेरे पिता से कि हम तेरा काम ढिलाई से करते हैं तो हम शाप के अंडर होते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमें शापित नहीं बल्कि आशीषित होना है मेरे पिता परमेश्वर। जो समय आपने ठहराया मेरे पिता परमेश्वर, उस समय को सदुपयोग करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमें अपनाए रखना, कृपा करना मेरे पिता। अब तक आपने संभाला, आगे भी आप संभालेंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे नाम से। तेरे इन आए बच्चों को जो यहाँ सुन रहे हैं, जो आगे सुनेंगे पिता, जो ऑनलाइन बैठे हैं, आशीष के लिए और बरकत देता हूँ मेरे पिता। एक बड़ा छुटकारा आपने दिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। तेरी महिमा हम और हमें से होने पाए प्रभु। हमें अपनाए रखना, कृपा करना। अब तक संभाले, आगे भी संभालेंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। हम तेरी आज्ञा को तोड़ने वाले नहीं, बल्कि आज्ञा का पालन करने वाले भरमाने वाली तमाम दुष्टता के बंधन से हम निकलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। सब तेरी आशीष, तेरी बरकत हम पर उतरने पाए प्रभु जी। आपने वादा किया कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे संग संग बनी रहेगी पिता। हम तेरी आशीष को अपने ऊपर लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। एक एक पर खोलते मेरे पिता परमेश्वर, और उनका बनाए रखना, कृपा करना। अब तक संभाले, आगे भी संभालेंगे। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थ नाम से दुआ मांगते हैं पिता। सुनिए, कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। आइए सभी ग्रहण करें, दोनों सुरक्षित करके। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और शराकत हम सब विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे के जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष है। धन्यवाद।